आप सभी को नमस्कार, राम राम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वेबिनार में। मैं राजीव अरोड़ा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं दिल से। कुछ लोग तो बहुत पहले से लॉग इन करके बैठे हुए हैं, उनको स्पेशली थैंक यू सो मच जो आप लोगों ने इतना इंटरेस्ट दिखाया इस सब्जेक्ट के लिए। मेरा नाम राजीव अरोड़ा है और मैं सिग्नेचर साइंस पढ़ाता हूं। उसी के बारे में आप लोगों को बात करने के लिए यहाँ पे आज ये वेबिनार हम लोगों ने रखा है। और जो भी लोग आप लोग देख रहे हैं उन लोगों को सभी को कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिले, ये मेरा प्रयास रहेगा, कोशिश रहेगी। आप सब लोग आए उस सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और इसी के साथ ही हम सिग्नेचर्स के ऊपर कुछ बातचीत करना शुरू करते हैं। और बातचीत करने के साथ साथ कुछ जानना सिग्नेचर्स के बारे में वो भी शुरू करेंगे। स्टडी करेंगे कि सिग्नेचर्स हमारी जिंदगी में कैसे इफेक्ट डालते हैं। एक्चुअली आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जो अनाउंसमेंट है या जो कहना चाहिए कि रीडिंग है वो आज करूंगा आप लोगों के सामने। और वो होगी हमारे अभी एक उभरते हुए अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत, जिन्होंने सुसाइड कर लिया था ऐसा बताया गया, उनके सिग्नेचर्स को हम एनालाइज करेंगे आज के वेबिनार में सबसे आखिरी में। सिग्नेचर्स आपके जिंदगी के बारे में कैसे कैसे क्या क्या कहानियां कहते हैं, क्या आपके बारे में बताते हैं, वो सारा कुछ। और उसके अलावा कैसे हम अपने सिग्नेचर्स को इम्प्रूव करके अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, ये सारी चीजें जो हैं आज हम यहाँ पे सीखेंगे। जिन लोगों ने हाथ रेज किया हुआ है जरूर मैं कोशिश करूंगा कुछ लोगों से आज जैसे जैसे ये वेबिनार प्रोग्रेस करेगी आप लोगों से बात करने की भी कोशिश करूंगा। कुछ लोगों से जरूर करूंगा बात, सबसे नहीं हो पाएगी लेकिन जितना हो सकेगा मैं उतना आप लोगों से बात जरूर करूंगा। इंटरेक्टिव सेशन रखने की मैं कोशिश जरूर करूंगा। लेकिन फिलहाल जो है थोड़ा सा मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना चाहता हूँ कि सिग्नेचर हमारी लाइफ में कैसे असर डालते हैं। देखिए, सिग्नेचर है क्या? सबसे पहले तो ये समझने की जरूरत है कि सिग्नेचर होते क्या है। सिग्नेचर होते हैं हमारी लाइफ का इम्प्रिंट। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो वेव्स आती हैं वो सिग्नेचर में कन्वर्ट होती है। हमारे को सिग्नेचर एक ऐसी चीज है जो कभी किसी ने सिखाई नहीं। सिखाई किसी ने? सीखी किसी से? ना कभी किसी से सीखा, ना कभी किसी ने सिखाया। लेकिन ये इतना प्योर है कि इसमें किसी तरह का कोई कंटामिनेशन नहीं है। आपके सिग्नेचर्स जो हैं वो इतने प्योर होते हैं कि आपने उसमें कोई छेड़छाड़ अभी तक नहीं करी, बस जैसा मन में आया बना दिया। दैट इज सो प्योर। जैसे इस दुनिया में हम कभी आए थे तो बिल्कुल प्योर थे, धीरे धीरे हमारा कंटामिनेशन होता चला गया और लाइफ की परेशानियां, आना जाना, वो सब इंक्लूड होता चला गया। तो ये सिग्नेचर्स जो हैं ये बिल्कुल प्योर चीज है। प्योर चीज का मतलब हो गया जिसमें किसी भी तरह की मिलावट अभी तक नहीं हुई। तो वो हमारी लाइफ पाथ के बारे में बताता है। हमारा सिग्नेचर हमारे बारे में बताता है, हमारे थॉट प्रोसेस के बारे में बताता है, हमारा पर्सोना क्या है उसके बारे में बताता है, मैं कैसा इंसान हूं वो बताता है। और जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा कि आज इस वेबिनार के लास्ट में मैं सुशांत सिंह राजपूत के सिग्नेचर जो मुझे मिले हैं वो एनालाइज करके आपको दिखाऊंगा कि जो उसकी जिंदगी में हुआ वो उसके सिग्नेचर में किस हद तक क्लियर दिख रहा है, बिल्कुल एग्जैक्ट दिख रहा है उसकी लाइफ में जो जो हुआ। और हम लोग जब सिग्नेचर करेक्शन करते हैं तो यही सारी चीजें देखते हैं कि किस तरीके से लाइफ में लाइफ पाथ हमारा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी हमारी ही गलती की वजह से कुछ डिस्टर्बेंस आ रही है। अगर वो हमारी गलती है तो कम से कम हम उसको ठीक कर सकते हैं, बाकी तो जो ईश्वर देगा सो देगा। लेकिन ईश्वर ने क्या देना है, उसकी क्या मर्जी है, वो आपकी जिंदगी में क्या चाहता है, ये आपके सिग्नेचर में आ जाता है।
मैं आज आप लोगों के साथ कुछ सिग्नेचर्स एनालाइज करूंगा और कोशिश करूंगा ये उन सिग्नेचर्स को देख के कि आप भी कुछ उसमें से आउटकम निकाल सको, सीख सको, समझ सको। तो शुरू करते हैं हम अपनी इस यात्रा को। और जो सबसे पहले टाइप ऑफ सिग्नेचर की अगर मैं बात करूं कि टाइप ऑफ सिग्नेचर क्या होता है, कैसे सिग्नेचर्स बनते हैं, तो वो सिग्नेचर्स हमारे ऊपर असर क्या डाल रहे हैं। ठीक है, मैं एक दो स्लाइड्स आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, आप लोगों को अभी दिखाई देगी। आप उस स्लाइड को आराम से देखिए और समझने की कोशिश करिए कि मैं क्या कह रहा हूं। ये जो स्लाइड आप देख रहे हो, ये एक सिग्नेचर है। ये तो मैंने नाम लिखा है, सिग्नेचर ही लिख दिया, बट किसी का नाम भी हो सकता है, राजीव, संजीव, विनय, विनीता, अनीता, ठीक है, भारती, कोई भी नाम हो सकता है ये। तो जब आप अपने सिग्नेचर करते हो तो आपके सिग्नेचर का जो एंगल है, हम जब भी साइन करते हैं ना, तो हमारे दिमाग में एक बेस लाइन होती है। बेस लाइन क्या होती है, मैं थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं इस तरीके से। जब भी हम लोग सिग्नेचर करते हैं तो उसमें 3 हिस्से होते हैं जिसको हम कहते हैं बेस लाइन। सिग्नेचर इस तरीके से 3 पार्ट में होता है। ये हो गया हमारा हायर पार्ट, ये हो गया हमारा मिडिल पार्ट, और ये हो गया हमारा लोअर पार्ट। तो जो ऊपर के फॉन्ट आते हैं वो हायर में आ जाते हैं, जो सेंटर में आते हैं वो मिडिल में, और जो नीचे आते हैं वो लोअर में। ठीक है, हम जब भी कभी सिग्नेचर करते हैं तो एक हमारे पास दिमाग में बेस लाइन होती है कि ये लाइन है, इसके ऊपर आपने सिग्नेचर करने हैं। कुछ लोग सिग्नेचर ऐसे करते हैं, जैसे मैं अपना ही नाम यहाँ पे लिख रहा हूं। आप देखो ये बेस लाइन से टच करता हुआ है। जब भी आपका सिग्नेचर इस तरीके से बेस लाइन से टच करता हुआ बराबर एकदम प्लेन सरफेस में होगा, तो इस तरह के सिग्नेचर करने वाले लोग अपनी लाइफ में चाहते क्या हैं, ये समझना है हमें। तो जब इस तरीके के सिग्नेचर्स होते हैं तो हम लाइफ में सेटल होना चाहते हैं। कैसे होना चाहते हैं, बिल्कुल स्मूथ ऑन द सरफेस। तो ये सिग्नेचर क्या बताता है कि हम अब लाइफ में सेटल होना चाहते हैं। इसका एक दूसरा पहलू भी है, वो ये है कि अगर आप बिल्कुल सेटल लाइन पे हो तो इसका मतलब है अब जिंदगी में आगे बढ़ने की, बहुत ज्यादा एफर्ट्स करने की आपकी जो इच्छा है वो अब नहीं। नाउ यू वांट टू सेटल इन लाइफ। मेंटली आप सेटल्ड हो, लाइफ में होगे, बाद में नहीं होगे वो अलग बात है, बट आप मेंटल लेवल पे बिल्कुल सेटल्ड हो। अब फिर इसका मतलब क्या हो गया कि आप ग्रोथ के बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं करोगे, आपके एफर्ट्स टूवर्ड्स ग्रोथ बहुत ज्यादा नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि एक लेवल पे आ गया। ये देखिए कैसे आ गया, ये लेवल है बेस लाइन के साथ साथ। ठीक है, अब ये जे नीचे आ रहा है, इसका भी मायने है, वो आप लोगों को अभी बाद में बताऊंगा। लेकिन इसका भी मायने है कि अगर आप अपने ही सिग्नेचर को काट देते हैं तो उसका क्या मतलब। लेकिन फिलहाल इतना समझते हैं कि ये बेस लाइन में अगर सिग्नेचर्स हैं तो हमारा मन कैसा होगा, बहुत ही शांत, सेटल्ड, बहुत ज्यादा हाई हाई नहीं करने वाला, एक डेली की रूटीन की स्मूथ लाइफ को जीने का प्रयास करेगा, ऐसा। ठीक है, उसको बहुत बड़ी बड़ी बातें समझ में नहीं आई, करना तो बहुत दूर की बात है। अब दूसरा सिग्नेचर होता है, मान लीजिए अब यही सिग्नेचर, ये बेस लाइन है, और कोई सिग्नेचर जब उस पर कर रहा है तो वो कैसे कर रहा है, इस तरीके से। तो ये बेस लाइन है ये, लेकिन उसके सिग्नेचर जा रहे हैं इस तरीके से। तो जब इस तरीके से सिग्नेचर जाएंगे तो क्या होगा,
जब इस तरीके से अपवर्ड सिग्नेचर कोई करता है तो ऐसा आदमी बहुत एंथुजियास्टिक होता है, उसको जीवन में ऊपर बढ़ने की, आगे बढ़ने की बहुत जबरदस्त इंस्पिरेशन होती है। वो थकना नहीं जानता, टफ से टफ सिचुएशन में भी उसके अंदर पता नहीं कहां से एनर्जी आ जाती है कि वो गिव अप करता ही नहीं। टफ से टफ परेशानियां आएंगी जाएंगी, वो जिंदगी का हिस्सा है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि अगर ऊपर की तरफ सिग्नेचर करते हैं तो लाइफ में परेशानी नहीं आएगी, लेकिन वो हार नहीं मानेगा, कभी नहीं हार मानेगा। उसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ होती है, इतनी स्ट्रेंथ होती है कि टफ से टफ सिचुएशन में भी वो बहुत अच्छे से अपनी लाइफ रिकवर कर जाएगा, अगर बहुत ज्यादा खराब है तो भी। तो आपने देखा ये वाला सिग्नेचर कैसे है, ऊपर की तरफ जा रहा है कंटिन्यूस। जब सिग्नेचर इस तरीके से ऊपर की तरफ जाएगा तो बहुत जबरदस्त तरीके से ऐसे लोगों में फाइट देने की अपने टाइम को कैपेसिटी होती है, अपने आप इनके अंदर ताकत आ जाती है। और अगर यही सिग्नेचर फ्लैट है, जैसे मैंने आप लोगों को पहले दिखाया था ये वाली स्क्रीन में, आप लोगों के साथ शेयर हो रही है ये स्क्रीन, मैं एक बार दोबारा से शेयर कर देता हूं। ये वाली, अगर ये वाला है तो आप ठंडे ठंडे से रहोगे, और अगर ये ऊपर की तरफ आपके सिग्नेचर जा रहे हैं तो आप में एक्स्ट्रा एनर्जी हो जाएगी। समय जितना खराब आएगा उतनी आपकी उस समय से लड़ने की ताकत बढ़ती जाएगी, अगर इस तरीके से अपवर्ड सिग्नेचर्स हैं तो। आप लोगों में से अगर किसी की इस तरीके से अपवर्ड सिग्नेचर्स हैं तो वो हैंड रेज करें, मैं उनसे कुछ बात करना चाहूंगा। कोई ऐसा है जिसका इस तरीके से सिग्नेचर है? हेता शाह जी, आप अपना ऑडियो खोल के मेरे से बात कर सकती हैं। हाँ जी सर। नमस्कार जी। नमस्कार। कहाँ से हो आप? हैदराबाद से। अच्छा, आपने हैंड रेज किया, आपके सिग्नेचर जैसे हैं? हाँ जी, अपवर्ड से मेरा सिग्नेचर। अच्छा, तो जो मैंने बताया वो बातें ठीक है? परफेक्ट है, यस। बहुत फाइटिंग स्पिरिट है, आगे बढ़ने की चाह भी है, बहुत हाँ एंथुसियास्टिक हूँ, नेवर गिव अप एटीट्यूड है, एंड थकती नहीं हूँ। मतलब एंड ऑफ द डे तक भी कुछ और काम भी आ जाए तो भी आई हैव दिस टेंडेंसी कि हाँ कर देते हैं ना, नो प्रॉब्लम। सो इट्स हाँ, लाइक चैलेंज जैसे तो नहीं लेते, बट बहुत अच्छे स्पिरिट से आई वर्क। बिल्कुल। और ऐसे लोगों के सिग्नेचर हमेशा आपको अपवर्ड ही मिलेंगे, और इसका ये मतलब नहीं है कि परेशानियां नहीं आएंगी जिंदगी में, ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन जी। परेशानियों से लड़ने का आपका तरीका अपना ही है, नेवर गिव अप वाला। जो हम वर्ड यस, यूज करते हैं ये नेवर गिव अप सिग्नेचर्स हैं, वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन में भी नेवर गिव अप। करेक्ट कितने सर। कितने परसेंट ठीक है बात? जी सर। कितने परसेंट ठीक है ये बात? 100%। मैंने आपको देखा नहीं, मैंने आपके सिग्नेचर्स नहीं देखे, सिर्फ एक सिम्टम मैच किया, और वो सिम्टम क्या जी बता रहा है हमें कि आप ऐसे हो। जी। किसी इंसान के बारे में जानने का जो सबसे आसान तरीका है वो है आपका सिग्नेचर। आप सिग्नेचर से उसके बारे में सब कुछ जान सकते हैं। आज हम लोग आखिरी में सुशांत राजपूत के भी सिग्नेचर्स को एनालाइज करेंगे, सबसे आखिरी में। आप लोग जरूर वेट करना, देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अर्पिता त्रिपाठी जी हैं हमारे साथ। अर्पिता जी, अपना ऑडियो खोल के बात कीजिए। हेलो सर। जी जी सर, मेरा भी सिग्नेचर जो है अपवर्ड है। तो मैं भी टफ सिचुएशन जितनी भी आती है मैं उसमें बहुत अच्छे से उसे हैंडल कर लेती हूँ। और गिव अप तो अब तक मैंने नहीं किया कभी कभी भी नहीं करोगे? थैंक यू सर, अभी तक तो नहीं किया है। कभी नहीं करोगे? अभी ओ, प्रेजेंट में आपकी थोड़ा सा जो है मेंटल स्टेट थोड़ी सी डिस्टर्ब है आपकी, बट ओ, अदरवाइज आपकी जिंदगी में ऐसी कोई परेशानी नहीं। आपकी आवाज बता रही है कि करंट में थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम चल रही है।
आपकी आवाज से भी आपके बारे में सब कुछ जाना जा सकता है। थोड़ा सा अभी स्ट्रेस में हो, लेकिन आराम से निकल आओगे आप इसमें। ठीक है रोना? थैंक यू। योगेश्वरी जी हैं हमारे साथ। योगेश्वरी जी, ऑडियो ऑन करके बात कर सकते हो आप? यस सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी। कहाँ से हो आप योगेश्वरी जी? सर महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से। आपके सिग्नेचर्स ऐसे हैं? यस सर। और जो बातें बताई वो कितने परसेंट तक ठीक है? 100% ट्रू सर। ये 100% ही होता है। मैं हमेशा बोलता हूँ 99.99% कुछ नहीं होता है, तो 100% है, नहीं तो नहीं है। सिग्नेचर्स आपके बारे में बहुत कुछ बताते हैं। आपका मेंटल लेवल क्या है, आपका फिजिकल लेवल क्या है, आपके हेल्थ इश्यूज क्या क्या हैं, आपका प्रोफेशन कैसा रहेगा, आप कौन से प्रोफेशन में अच्छे रहोगे, ये सारी बातें सिग्नेचर से जानी जा सकती। थैंक यू। थैंक यू सर। तो आप लोगों ने देखा कि इस तरीके से सिग्नेचर्स जो हैं आपकी जिंदगी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। किसी ने बहुत अच्छा एक प्रश्न लिखा है, और ये लिखा है कि बच्चों के साथ मैं हर मदर को बोलता हूं, हम लोग 50, 55, 60, 40, 30 जो भी हो गए, अगर अपना समय निकल भी गया तो आपके बच्चों का समय है। उनको अभी से करेक्ट करना शुरू करो, उनके सिग्नेचर्स को करेक्ट करना शुरू करो। ये हमसे ज्यादा हमारे बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। हर माँ के लिए, हर पिता के लिए अपने बच्चों के सिग्नेचर शुरू से एनालाइज करना शुरू करो। आपके बच्चे के सिग्नेचर्स यहाँ तक बता देते हैं कि आपका बच्चा अपने मन में कोई बात दबा के तो नहीं बैठा, ऐसा तो नहीं है उसके मन में कहीं कुछ और परेशानी चल रही हो, ऐसा तो नहीं है कि कहीं वो आपसे झूठ बोल रहा हो, आपसे कुछ छुपा रहा हो। ये सब बच्चा सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, ये तक आपके सिग्नेचर्स में आ जाता है। जिन लोगों ने सिग्नेचर्स पे हिंदुस्तान में असल में काम ज्यादा हुआ नहीं, लेकिन बहुत कुछ है सिग्नेचर्स में जानने के लिए। अपने बच्चों को सबसे पहले ट्रेन करना चाहिए। सारंगी जी, आपके प्रश्न का जवाब यही है, अपने बच्चों के सिग्नेचर जरूर से जरूर पहले, अपने बाद में पहले उनके सिग्नेचर ठीक करिए, क्योंकि हमारा तो एक लंबा समय निकल गया, अब तो उनका समय है। ठीक है? अच्छा चलिए, अब एक ये सिग्नेचर देखते हैं। अभी एक सिग्नेचर में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, लेकिन अभी जो पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं अभी उनके बारे में बात कर रहे हैं। ये भी है, ये भी है, ये भी है, सिग्नेचर में ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, बट हम किस पॉइंट के लिए बात कर रहे हैं अभी वो देखते हैं। अगर आप सिग्नेचर के नीचे अंडरलाइन करते हो तो ये अंडरलाइन आपको कॉन्फिडेंस देता है। जो लोग अपने आप में कॉन्फिडेंट होते हैं उनके साइन के नीचे इस तरीके से लाइन लगती है, लेकिन इनके अंदर एग्रेशन भी होता है। इनका जो गुण है वो है एग्रेशन। जो लोग एलिमेंट्स को जानते हैं वो जानेंगे कि ये फायर एलिमेंट के लोग होते हैं, नीचे सिग्नेचर के लाइन खींचने वाले। कुछ लोग एक लाइन खींचते हैं तो इसका मतलब है वो एग्रेशन वाले हैं, कॉन्फिडेंस विद एग्रेशन। ठीक है? और अगर यही लाइन दो लग जाए तो क्या होगा? सुपर एग्रेशन। तो जब सुपर एग्रेशन होगा और सुपर कॉन्फिडेंस होगा तो वो आपको नुकसान भी कर सकता है। तो ये क्या बताता है? अगर दो लाइनें नीचे हो जाएं तो ऐसे लोगों में एग्रेशन बहुत ज्यादा होती है। मैंने अक्सर नीचे दो लाइन लगाने वालों को हार्ट की कोई ना कोई परेशानी से जूझते देखा है। इन लोगों को जो अगर दो लाइन लगाते हैं, इन लोगों को बीपी, ब्लड प्रेशर जो है वो बाकी लोगों से जल्दी हो जाता है। बाकी लोगों से जल्दी हो जाता का मतलब है कि अगर इनको, जैसे एक डॉक्टर एक एज बताता है कि आपको 50 साल के बाद बीपी या 45 साल के बाद बीपी मॉनिटर करते रहना चाहिए, लेकिन इन लोगों के साथ 30 साल में ही वो सिचुएशन आ जाएगी अगर ये सिग्नेचर के नीचे दो लाइनें लगाते हैं तो।
आप लोगों में से किसी का है जो 2 लाइनें लगाता हो अपने सिग्नेचर के नीचे? मीनू सचदेवा जी, आपका ऑडियो ऑन है, बात कर सकते हैं? मीनू सचदेवा जी, ऋतु गर्ग जी, ऋतु जी आप ऑनलाइन हैं? शशि गौर जी, शशि गौर जी ऑडियो खोल के आप बात कर सकते हो मेरे से। हाँ जी सर। जी हाँ नमस्कार सर। किया। नमस्कार जी। हाँ हाँ हाँ। कहाँ से हो आप? मैं ऐसे तो उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ, मैं दिल्ली में काफी समय से रह रही हूँ, 25 साल से। और तो मैं दो लाइन मैं नीचे लगाती हूँ, ठीक है। हाँ वो जैसे लेस देन का जो साइन होता है ना, उस टाइप से लगाती हूँ मैं। ठीक है, ठीक है। जो मैंने बताया सिम्टम वो है? हाँ हाँ है सर। ब्लड हार्ट प्रेशर की मुझे दिक्कत बहुत कम एज पहले। में शुरू हो गई थी? हाँ जी सर, बिल्कुल सर। जब भी आप अपने सिग्नेचर के नीचे 2 लाइनें लगाओगे, हार्ट की दिक्कत समय से पहले शुरू हो जाएगी। एक ड्यू समय जैसे होता है, वैसे तो बीपी का कोई ड्यू समय नहीं है, भगवान नहीं करे कभी भी किसी को हो, लेकिन जब नीचे आप 2 लाइनें लगाओगे तो 50 साल की जगह 30 साल में हो जाएगा। हाँ, मैंने 15-15, 18-18, 20-20 साल के बच्चों की हार्ट की सर्जरी होते देखी है जो 2 लाइनें नीचे लगाते हैं। बिल्कुल सर। ठीक है, ऐसे लोगों को बहुत गुस्सा आता है। हाँ सर, गुस्सा भी है। कोई बात ऐसी है जो गलत निकली मेरी? नहीं सर, 100% ट्रू है। 30 इयर्स में ही मुझे हुआ है बीपी। 25 से 28 साल के बाद किसी भी समय हो जाएगा, बस 28 पार होते ही हो जाएगा। आपने डायग्नोज 2 साल बाद किया हो, ये भी बता देता हूँ, क्योंकि शुरू में ना हम उस एज में लापरवाह होते हैं। बिल्कुल सर, 28 में हो जाता है। एग्जैक्ट एज जो उसकी है वो 28 प्लस होते ही हो जाता है। बिल्कुल सर। एक्चुअली मेरा साइन तो अपवर्ड है, बट ये नीचे जो है 2 लाइन ऐसे लगते हैं मेरे, लेस देन के साइन की तरह। सारी चीजों का कॉम्बिनेशन होता है। ऊपर जाने का क्या मतलब है, अंडरलाइन का क्या मतलब है, एक डॉट लगाने का क्या मतलब है, 2 डॉट लगाने का क्या मतलब है, अभी कुछ चीजें और आपके सामने है। ओके, वेट करिए। थैंक यू। तो जब भी 2 लाइनें लगेंगी आपके सिग्नेचर के नीचे, हार्ट की ट्रबल के लिए आप तैयार रहो। मेल्स में यंग एज में ऐसे बच्चे वायलेंट होते, चीजों को तोड़ना फोड़ना, सामान तोड़ना, घर की चीजें तोड़ना, ये बड़ी आम सी एक उनमें टेंडेंसी होती है। घर में नहीं तोड़ेंगे तो बाहर तोड़ेंगे, सामान नहीं तोड़ेंगे तो हाथ पैर तोड़ेंगे किसी का, लेकिन वायलेंट होते हैं। ठीक है, ये कैसे पता लगता है? आपने कभी सोचा था आपके सिग्नेचर की वजह से लाइफ में इस तरह से कोई परेशानी हो रही होगी? ऐसा कभी अंदाजा था किसी को? अभी फिर से लूंगा क्वेश्चन आंसर आप लोगों के, तो जरूर आप लोगों से पूछूंगा। अभी के लिए एक सिग्नेचर के पॉइंट को हम और नोट करते हैं। ये सिग्नेचर के नीचे अंडरलाइन है और अंडरलाइन के बाद आगे एक डॉट लगी हुई है। आप लोगों में से कौन से कितने लोग हैं जो डॉट लगाते हैं? 1 डॉट या 2 डॉट? अभी मैं आप लोगों से बात करूंगा, पहले उसका मीनिंग बता देता हूं। 1 डॉट जब लगा लाइन खत्म होने के बाद, तो इसको मैं अपनी भाषा में बोलता हूं कि कान में रुई। कान में रुई का मतलब क्या होता है? किसी की बात नहीं सुनना, फुल स्टॉप। कह लिया जो कहना था, हो गया, फुल स्टॉप, बस। ठीक है, जब भी इस तरीके से डॉट लग जाए आगे, ऐसे लोग, लाइन के आगे डॉट अगर लगी हो तो ऐसे लोग किसी की बात नहीं सुनते, क्योंकि वो ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं कि हमारे साथ तो कोई दिक्कत है ही नहीं, तुम्हें कुछ आता नहीं। ठीक है, तो तुम्हें नहीं आता तो तुम सीखो, मुझे सब कुछ आता है, मुझे तुमसे कुछ नहीं सीखना। तो क्या हो गया? ऐसा हो जाता है। मीतल गाला जी, आपका ऑडियो ऑन है, आप ऑडियो ऑन करके बात कर सकते हैं।
और आकांक्षा जैन जी। जी मित्तल जी। जी मैं नीचे लगाती हूँ, लाइन के नीचे 2 डॉट्स होते हैं इन द मिडल। 2 डॉट जब भी लगेंगे, अभी मैंने एक ही डॉट का बताया है, बता देता हूँ। जब भी 2 डॉट लगेंगे ऐसा आदमी इमोशनल जरूरत से ज्यादा होता है। ओके। उसकी आंखों में आंसू, बस समझ लो बॉर्डर लाइन पे खड़े होते हैं, कुछ हुआ नहीं कि बाहर निकले नहीं। यस ट्रू। एंड नेशनल एंथम देखते हैं टीवी पे तो आंखें गीली हो जाती हैं। बॉर्डर जैसी मूवी देखते हैं देशभक्ति की तो आंखें गीली हो जाती हैं। या लेकिन मैं हमेशा अपने वेबिनार में बोलता हूँ, क्लास में भी बोलता हूँ, सबसे खतरनाक मूवी आप जैसे लोगों के लिए जो है वो है कौन सी? बागबान। पूरी मूवी देखते देखते आप रोते ही रहोगे। देखिए। यस ट्रू है ना? हाँ हाँ। जब भी आप अपने साइन के नीचे 2 डॉट लगाओगे आप एक्स्ट्रा इमोशनल हो जाओगे। एक बिंदी लगाओगे तो अपने में कॉन्फिडेंस जरूरत से ज्यादा आ जाएगा और आप किसी की सुनोगे नहीं। लेकिन जैसे ही वो 1 से 2 डॉट हो जाएंगी उसमें आप इमोशनल हो जाओगे। इमोशनल भी कैसा होता है आदमी? आंखों में समंदर लेके बैठा होता है, लहरें आती ही रहती, बस कौन सी लहर बाहर छलक जाएगी उनको खुद नहीं पता होता। हार्ट की जो पंपिंग है ना, इमोशनल सीन देख के वो तक बदल जाती है, झटका सा लगता है एकदम और आंखों में पानी आ जाता है। ऐसा होता है ना? यस यस। मेरे को जानते हो आप? नो सर। मैं आपको जानता हूँ? नो सर। मैंने आपके सिग्नेचर देखे हैं कभी? नो। आपने मुझे सिर्फ एक बात बताई और मैंने आपके बारे में सब कुछ बता दिया। एक भी बात गलत है? नो। हो ही नहीं सकती। ये मैजिक है, आपके सिग्नेचर्स में उतर के आ जाता है। कमाल है ना? कभी सोचा था आपने कि आप किसी को ऐसे सिर्फ अपने सिग्नेचर की एक प्रॉपर्टी बताओगे कि 2 इसमें डॉट हैं और वो आपके बारे में इतना कुछ जान लेगा? नो। ये तो जो बताया आपको बहुत थोड़ा सा है, 2% भी नहीं है। ओके थैंक यू। कहाँ से हो आप? आई एम फ्रॉम मुंबई। अच्छा ठीक है, थैंक यू मित्तल जी। या थैंक यू सर। आकांक्षा जी आप हो ऑनलाइन? ऑडियो ऑन कर सकते हो आप? किरण सरदाना जी। हेलो सर। हाँ जी किरण जी बताइए। सर आपने अभी जो सबसे पहले कहा कि जिनका बेस लाइन से रहता है, तो मैं किरण सरदाना पूरा लिखती हूँ और बिल्कुल बेस लाइन के साथ रहता है और इट वाज 100% एक्यूरेट योर डिपिक्शन व्हाटसोएवर यू हैव डिपिक्टेड फॉर मी। और जो 2 लाइन की बात है वो मोर देन 100% है, बिकॉज आई एम वेरी वेरी इमोशनल। आपकी बात सुन के भी मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे। जी बिल्कुल। तो, सर जो लोग 2 डॉट लगाते हैं वो मेरे पूरे इसको 1 घंटा 1.5 घंटा जितनी देर भी चलेगा ना, वो आंखें भिगो भिगो के देखेंगे। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली सर। 2 डॉट लग के जिस समय मेरा वो एरो की तरह ना हल्का सा बिल्कुल जैसे 1 सेंटीमीटर जितना कर्व भी आता है आगे। नहीं वो सिग्नेचर देखने पे पता लगेगा, ऐसे अंदाजे से बताने में मैं कुछ मिस इंटरप्रिटेट कर जाऊंगा, उसका फायदा नहीं। ठीक है सर, ठीक है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। और कोई? अंशु जैन जी आपने हाथ उठाया है, जी बताइए अंशु जी। हेलो सर। हेलो जी, कहाँ से हो आप अंशु जी? मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ सर। अच्छा जी। सर मेरे को बस ये पूछना था कि जो आप डॉट बोल रहे हैं वो लास्ट में बोल रहे हैं कि अंडरलाइन के नीचे बोल रहे हैं? देखो अंडरलाइन के नीचे भी उसका वही असर है, अंडरलाइन के बाद भी उसका वही असर है। अगर अंडरलाइन के बाद है तो ज्यादा इंटेंस हो जाओगे, मतलब सुनोगे ही नहीं। अच्छा। और लाइन के नीचे है तो थोड़ा बहुत सुन भी लोगे। ठीक है सर, इसी में मानोगे फिर भी नहीं हम। अच्छा। मतलब एक होता है ना, चलो आपकी तसल्ली के लिए आपको मैं आउट ऑफ रिस्पेक्ट सुन रहा हूँ, चलो सुन लेता हूँ, कोई बात नहीं, मानूंगा। हाँ हाँ। मानोगे नहीं? एक डॉट लगाते हो आप?
नहीं, मैं डॉट नहीं लगाती सर, मैं अंडरलाइन के नीचे 2 डॉट लगाती हूँ। राइट, 2 डॉट लगाती हूँ सर अंडरलाइन के नीचे। और मैं इमोशनल हूँ, मैं भी रोती हूँ सर। आंखों में समंदर है। बागबान पिक्चर देख के तो बहुत रोती हूँ सर। मैं बताता हूँ, वो मूवी नहीं है, वो टॉर्चर है। आप जैसे लोगों के लिए वो मूवी टॉर्चर, राइट सर, से कम नहीं है। राइट सर। सर एक चीज और पूछना था, मैंने ये सुना है कि अंडरलाइन लगाने से एक्सीडेंट के सिग्नेचर बन जाते हैं, कि उसमें सिग्नेचर में एक्सीडेंट होता है। वो पत्री देख के पता लगेगा। मैं जो सिग्नेचर डिजाइन करता हूँ, हाँ, उसमें हम लोग जो है पत्री देखते हैं। बेसिकली मैं एस्ट्रोलॉजी भी सिखाता हूँ, सिग्नेचर्स भी सिखाता हूँ। ओके। तो जो सिग्नेचर्स मैं डिजाइन करता हूँ उसमें हम लोग आपकी जन्म पत्री लेते हैं, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ, और उसके हिसाब से आपके सिग्नेचर्स को डिजाइन करते हैं। होता क्या है कि अंडरलाइन जो है इन जनरल टर्म्स अगर हम बात करें तो वही है कि कॉन्फिडेंस के लिए, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट हो रहा होगा किसी किसी के में। बट जब आप पत्री देखते हो ना, तो आपको पता लगता है कि ये आपके फाइनेंसेस पे ज्यादा इफेक्ट कर रहा है। अच्छा, ये आपके ब्लॉक पेमेंट का कारण बन रहा है, या फिर ये आपकी हार्ट के इशू को ज्यादा एड्रेस कर रहा है। ओके, वो इफेक्ट आपकी लाइफ में कौन से डायमेंशन पे दे रहा है, वो आपकी पत्री से पता लगेगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपको नेगेटिव इम्पैक्ट दे ही रहा होगा। ओके सर, ठीक है। तो हम लोग जो सिग्नेचर डिजाइनिंग करते हैं ना, उसमें इस चीज का बहुत ध्यान रखते हैं कि बिना पत्री के ना हो। पत्री होगी तो उससे हम देख लेते हैं प्लैनेटरी पोजीशन कैसी है, और उसके हिसाब से उसको रिकमेंड करते हैं कि सिग्नेचर के नीचे अंडरलाइन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, पूरी हो, आधी हो, आधी आधी, 2 तरफ हो, वो उसको समझना पड़ता है। ओके सर, ओके। वो सबका जो बेसिक फॉर्मूला है वो अलग अलग है। ऐसा नहीं है कि सबको एक ही फॉर्मूला दे दिया जाए कि आप नीचे अंडरलाइन कर दो और आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ जाएगा। कॉन्फिडेंस बढ़ जाना कभी कभी अच्छा नहीं भी होता, क्योंकि आपकी पत्री में कॉन्फिडेंस बढ़ते ही दुर्घटना का योग है। ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी का कॉन्फिडेंस बढ़ गया, उसको गाड़ी चलानी आती है नहीं, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि मैं तो चला लूंगा, राइट। तो वो क्या करेगा, गलत तरीके से गाड़ी चलाएगा। रिजल्ट क्या होगा, एक्सीडेंट हो सकता है। ठीक है। तो उसका अंडरलाइन का इफेक्ट कहाँ आएगा, वो हम लोग सिग्नेचर डिजाइनिंग में लेके चलते हैं। ओके सर। सिर्फ सिग्नेचर में अंडरलाइन देख के ये जरूर समझा जा सकता है कि भाई सिग्नेचर के नीचे अंडरलाइन है तो इस आदमी में कॉन्फिडेंस होगा, लेकिन वो कॉन्फिडेंस उसके लिए अच्छा है कि नहीं है, राइट, ये कैसे जांचोगे, वो पत्री बताती है। ओके सर। सर पहले मेरा सेटल था सिग्नेचर, अभी मैंने 2 साल में ही उसको थोड़ा अपवर्ड किया है सिग्नेचर को, लेकिन अंडरलाइन कर दिया है, तो मेरा गुस्सा बढ़ गया है सर। कहाँ से हो आप? मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से ही हूँ सर। अच्छा, अंडरलाइन के लिए हमेशा हमें पत्री कंसिडर करनी ही चाहिए। ठीक है सर। इसलिए मैं कहता हूँ जिन लोगों ने सिग्नेचर नहीं सीखना, वो सिग्नेचर डिजाइन तो करा ही ले कम से कम। ऐसा ना हो वो कुछ कर रहे हो लाइफ में, उसका इफेक्ट कहीं हो रहा हो। थैंक यू सो मच अंशु जी। ओके सर, थैंक यू सर। सुनीता जी, आप मुझे सुन पा रहे हो? ऑडियो ऑन कर लीजिए अपना। हेलो जी, बताइए। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर मैं अपलाइन में ऊपर की तरफ साइन करती हूँ, लेकिन अब सरनेम के नीचे 2 छोटा सा लाइन डालती हूँ। बात वही आ जाती है, छोटी लाइन का इफेक्ट कम होगा, बड़ी लाइन का इफेक्ट ज्यादा होगा। फुल लेंथ है तो असर और ज्यादा होगा। ठीक है। वो देखना पड़ेगा सिग्नेचर में कितने एरिया में आप डाल रहे हो। मैं अभी ये बता सकता हूँ कि अगर आपने जैसे नाम लिखा, मैं बता देता हूँ, आपने नाम लिखा, ठीक है, मैं एक करके दिखा देता हूँ, बाकी लोगों को भी समझ में आ जाएगा। मैं आपके एड्रेस कर ले लेता हूँ, ठीक है, मैं बताता हूँ, 1 मिनट होल्ड करना। इस तरीके से होता है, जैसे मान लीजिए किसी ने सिग्नेचर की है, ठीक है, अब वो सिग्नेचर उसने मान लीजिए ऐसे की है, कुछ भी है ऐसे मान लीजिए, अब वो पूरे में अंडरलाइन किया उसने, सॉरी, वो इस तरीके से अंडरलाइन कर रहा है, इसका मतलब अलग है। लेकिन अगर वो पूरे में ना करके इतने में कर रहा है,
डॉट बाद में आ गया मेरे से, अलग मतलब है उसका, ठीक है। अब इन्होंने जो बताया, जो मेरी समझ में आया, वो ये है कि छोटे छोटे से ऐसे 2 अंडरलाइन कर दिए हैं, ये 2 अंडरलाइन ही, लेकिन स्ट्रेंथ नहीं है। तो अगर ये आपके हिसाब से अगर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा रहा है, एग्रेशन बढ़ा रहा है, तो वो भी लिमिटेड ही बढ़ा रहा है, वो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा रहा। इस तरीके से होता है, ठीक है। अगला सिग्नेचर, पवन, ये नाम लिखा। जब ये नाम लिखा तो आखिरी में ये ऊपर की तरफ पूरा स्ट्रोक चला गया। जब भी लास्ट का स्ट्रोक इस तरीके से ऊपर की तरफ जाता है, ऐसे लोग बहुत ज्यादा अट्रैक्शन चाहते हैं, अपनी तरफ तवज्जो, अपनी तरफ ध्यान देना, अपनी तरफ लोगों को खींचना, ये उनके मन में होता है। जब भी इस तरीके से ये स्ट्रोक ऊपर की तरफ जाएगा तो ये लोग अट्रैक्शन बहुत करते हैं। मैंने अक्सर ऐसे लोगों को गवर्नमेंट जॉब में, गवर्नमेंट के साथ किसी काम में, या कोई भी सरकार से जुड़े हुए मसलों में उनको इन्वॉल्व होते देखा है, या कुछ उनमें लीडरशिप की क्वालिटी जरूर होती है। जब लीडरशिप की क्वालिटी होती है तो इस तरह के सिग्नेचर होते हैं। डॉक्टर चित्रा गुप्ता जी हमारे साथ हैं, मैंने उनका ऑडियो ऑन किया है। डॉक्टर जी, डॉक्टर साहब बात करिए अगर आप कर सकते हैं तो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। हाँ सर, वो मैंने बात की थी सर, मेरे डॉटर के जैसे आप बता रहे एग्जैक्टली 110% उसके एग्जैक्टली वैसे ही हैं। वो दो लाइन करती है साइन के नीचे अनन्या गुप्ता लिख के, और उसके बाद वो 2 डॉट लगाती है। जैसा सर आप कह रहे हैं एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड उसके लिए सही है, बहुत ज्यादा इमोशनल है। अब आपने मुझसे ये भी कहा, इसमें मीटिंग में बता रहे हैं कि वो कुछ छुपाते तो नहीं है, वो पता लग जाता है। मुझे कुछ लगता है कि वो कुछ ऐसी चीजें हैं जो मुझे छुपा रही है कि मम्मा हर्ट ना हो। तो मुझे आपसे डिजाइन कराने थे बच्चे के, जैसे मैं बातें ध्यान से सुन रही हूँ, ऐसा लग रहा है बिल्कुल आप जैसे उसका पूरा सब कुछ पता लग जाता है मैम। हाँ, हमारा, आप डॉक्टर हो, आपकी भाषा में बता देता हूँ, ईसीजी, एक्सरे, एमआरआई सब सिग्नेचर है। नहीं, वंडरफुल। अच्छा, मैं तो मतलब मैं आपको सुन रही हूँ, मैं तो हैरान हूँ उस चीज को सुन के। वो एग्जैक्टली बिल्कुल वैसी है। मैं यही सोचती हूँ साइन चेंज कराऊंगी उसके आपसे। और सिग्नेचर चेंज कराने के बाद लाइफ कैसे बदलती है 1-2 महीने के अंदर अंदर ही, यू विल बी सरप्राइज टू नो कैसे एकदम जिंदगी बदल जाती है। बहुत ब्लॉकेज है, वो इतनी शॉर्ट टेम्पर्ड है, इतनी इमोशनल है सर, लाइफ में से चलता नहीं है। चलता नहीं, मैं इसीलिए कह रहा हूँ, बीइंग अ मदर, हर माँ को बहुत इस चीज के लिए ध्यान रखना चाहिए कि उनके बच्चों का लाइफ आगे बहुत अभी पेंडिंग है। हम लोग तो जो निकाल आए सो निकाल आए, लेकिन उनका तो अभी बहुत कुछ उन्होंने जिंदगी में देखना है। उनको ऐसे कैसे छोड़ सकते हो आप? सही बात है। और सर इतना फास्ट लाइफ है, तो बच्चों को जितना हम कर सकते हैं उतना करेंगे। तो सर मेरे को आपसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है, मैं इतने ध्यान से सुन रही हूँ। कहाँ से हो आप डॉक्टर? सर मैं ग्वालियर से। ग्वालियर एमपी। थैंक यू सो मच। मेरे से नंबर ले लेना आप, मेरा नंबर तो हो गई आप लोगों के पास, ठीक है, बात कर लेना आप। ओके, थैंक यू वेरी मच। यू आर मोस्ट वेलकम, थैंक यू। सिग्नेचर आपके बारे में सब कुछ बता देते हैं। मेरी भाषा में क्या बोलेंगे? ईसीजी, एक्सरे, एमआरआई, डॉक्टर साहब जो कर सकते हैं कर लें, मैं सिग्नेचर में बता दूंगा। और लास्ट से लास्ट क्लास में हमारे साथ एक थी हमारे क्लास में, और कंसेप्शन नहीं हो रहा था उनको शादी के कई सालों के बाद भी, और मैंने उनकी सिग्नेचर्स देख के बताया था कि आपको कंसेप्शन नहीं हो रहा और उसका ये कारण है। इस हद तक आप सिग्नेचर से किसी के बारे में जान सकते हैं, उसकी मेडिकल के बारे में, हेल्थ के बारे में भी आपको सिग्नेचर से पता लग जाता है। सिग्नेचर इतनी जबरदस्त चीज है, और सिग्नेचर चेंज करके आप अपने बच्चों के सबके भाग्य बदल सकते हो। इतनी पावरफुल चीज है ये, और है कितनी? इतनी सी। बहुत बड़ी बड़ी ब्लॉकेजेस लाइफ की होती हैं। मैं जब आखिरी में आज जो है
वो सुशांत सिंह राजपूत के सिग्नेचर एनालाइज करूंगा तो आप लोगों में से बहुत से लोग हिल जाएंगे, जो उस बच्चे के साथ हुआ, जो उसने किया और वो उसके सिग्नेचर में कैसे दिख रहा है, आपको क्लियर दिखेगा। इतना एग्जैक्ट जो है वो सिग्नेचर्स आपके बारे में बताते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों के जितने क्वेश्चन आंसर्स आ रहे हैं, क्वेश्चन जितने भी आ रहे हैं, मैं आप लोगों से बात कर सकूं और जितना हो सकेगा। बाकी तो जुड़े हो तो चलता ही रहेगा कुछ ना कुछ। मैं और थोड़े से सिग्नेचर्स आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। अभी ये सिग्नेचर हो गया। आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपर स्ट्रोक इस तरीके से करते हैं, लास्ट का लेटर जो है ऐसे ऊपर की तरफ चला जाता है। किसी का है ऐसा? किसी का है तो हैंड रेज करिए। निकिता जी ने किया। निकिता जी आप ऑनलाइन है मेरे साथ? हेलो, हाँ जी सर। नमस्कार जी, कहाँ से हो आप निकिता जी? मुंबई से हैं सर। मुंबई से? हाँ जी। क्या देखा आपने अपने सिग्नेचर में? सर एक्चुअली ऐसा है कि सिग्नेचर जो है ना, मेरी हाफ लाइन आती है नीचे, और जैसे आपने बताया था पहले मैं डॉट डालती थी, तो किसी ने कहा था कि डॉट का मतलब फुल स्टॉप, मतलब आपको लाइफ में और कुछ नहीं चाहिए। तो मैंने वो फुल स्टॉप निकाल दिया है। तो काफी सालों से अभी मैं विदाउट फुल स्टॉप डॉट से चल रही हूँ। तो जैसे आपने कहा, बिल्कुल सही कहा, डॉट निकालने से काफी सारे दरवाजे खुल गए थे। लाइफ के दरवाजे बंद हैं। अगर डॉट गलत तरीके से लगा है, इसका मतलब है आपने अपनी ग्रोथ के आगे खुद फुल स्टॉप लगा रखा है। सही कहा आपने, बिल्कुल सही। और मजे की बात यह है कि एक सिर्फ सिग्नेचर से डॉट रिमूव कर दोगे और आपकी लाइफ में दरवाजे खुलने शुरू हो जाएंगे। सर एक बात आपसे और पूछनी थी। ये जो मेरा सिग्नेचर है, मैं फुल नेम डालती हूँ, लेकिन जो मेरी लाइन आती है ना, वो हाफ है और वो ऊपर की तरफ स्लांट हो जाती है। नहीं, अभी पर्सनल सिग्नेचर तो नहीं एनालाइज कर पाऊंगा, क्योंकि वो आप समझाओगे कुछ, मैं समझूंगा कुछ, और इंटरप्रिटेशन गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है? लेकिन हाफ लाइन का क्या मतलब है सर? हाफ लाइन का देखो, लाइन अगर नीचे है तो वो कॉन्फिडेंस ही बताती है। अब वो ओवर कॉन्फिडेंस है कि नहीं है, वो एक अलग स्टडी का मामला है। ओके, ठीक है ना? वो आप जब तक आप हॉरोस्कोप नहीं देखोगे, आपको नहीं पता लगेगा कि आपके लिए ये अच्छा है या बुरा है। ओके। अच्छा भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि अच्छा नहीं है। वो किसी के लिए अच्छा भी हो सकता है और किसी के लिए वो बहुत ज्यादा बुरा भी हो सकता है। दोनों ही चीजें। ठीक है? ओके, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। और किसी का यहाँ पे है ऐसा? निर्मल चुग जी, निर्मल जी आप ऑनलाइन है मेरे साथ, बात कर सकते हैं ऑडियो कॉल के। हाँ जी, नमस्कार जी। सर अगर नमस्कार जी, नमस्कार। कहाँ से हो आप निर्मल जी? सहारनपुर से। अच्छा जी, बताइए। अगर ये सीखना हो सिग्नेचर साइंस को, तो क्या एस्ट्रोलॉजी आनी चाहिए इसके लिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये स्टैंड अलोन साइंस है। स्टैंड अलोन साइंस। थैंक यू सर। देखो, आपको अगर 4 चीजें आती हैं तो आप उसका यूज कर सकते हो, लेकिन अपने आप में एक चीज अकेले में बहुत होती है। ठीक है? चलिए, आज ऐसा शायद कोई आया नहीं जिसका अपर स्ट्रोक हो, या मेरे से बात नहीं हो पा रही अनफॉर्चुनेटली। कोई किसी से बात होगी तो बाद में भी आप लोग मेरे को बताना, जब आपका ऑडियो कभी खुले तो। सबसे तो नहीं बात कर पा रहा हूँ, बीच बीच में जरूर आप लोगों से बात करने की कोशिश में कर रहा हूँ। दूसरा सिग्नेचर देखते हैं जो ये नीचे है। आप इस सिग्नेचर में देखिए ध्यान से। हम इसको एक नाम देते हैं सिग्नेचर को। इस सिग्नेचर का नाम है पीक्स एंड वैली सिग्नेचर। पीक्स एकदम से ऊपर जाना, और वैलीज एकदम से नीचे नीचे। तो ये है पीक्स एंड वैली सिग्नेचर। पीक्स एंड वैली सिग्नेचर क्या बताता है? एकदम से हाई थॉट, बहुत ऊंचा, बहुत बड़ा कुछ सोच लेना, प्लान कर लेना, बट जब एग्जीक्यूशन की बारी आएगी तो एनर्जी लेवल एकदम से डाउन हो जाता है। ये लाइफ के अप्स एंड डाउन्स हैं, और जितना तीखा, जितना शार्प एज होगी, उतना लाइफ में ऊपर जाने पे पेन बढ़ेगा। ऐसे लोगों के सर में अक्सर दर्द होता है, हेडेक के ये रेगुलर पेशेंट होते हैं। और
लाइफ में झूले खाते रहते हैं, इसको झूले कहते हैं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। इस तरह के सिग्नेचर अगर किसी के हैं तो उसकी लाइफ में स्टेबिलिटी बिल्कुल नहीं होगी, मूड स्विंग्स जबरदस्त तरीके से होंगे। बहुत बड़ा प्लान करके एकदम से छोड़ देना, छोड़ जाने दे यार, क्या कल तक किले बना रहे थे बड़े बड़े, सुबह तक किले गिर गए, ऐसा इनका लाइफ होता है। भुवन जी हमारे साथ हैं, अगर मेरा नाम ठीक ले रहा हूं मैं आपका, भुवना जी, सॉरी जी, भुवना जी आप ऑनलाइन हो मेरे साथ? जी, आपने हैंड रेज किया था, बताइए। हाँ, मैं एक्चुअली सर ये बोल रही थी कि मेरे लास्ट में तो ऐसे स्ट्रोक नहीं है, बट वी का मिडिल में स्ट्रोक आता है, बहुत ऊंचा करके नहीं। अटेंशन सीकर हो आप कि नहीं हो? हाँ, कुछ हद तक है। गवर्नमेंट से कोई लेना देना है? गवर्नमेंट जॉब में डॉक्टर हूँ, गवर्नमेंट जॉब में हूँ। बस मैंने कहा ना, जिसका सिग्नेचर में अपर स्ट्रोक इस तरीके से आ जाएगा उसकी सरकारी नौकरी पक्की है, अगर वो कोशिश करे। बट मतलब स्ट्रोक जरूरी नहीं है एंड में, कहीं पर भी हो, कहीं पे भी हो सकता है। अगर वो अपर लेयर को टच कर रहा है, जैसे मैंने शुरू में बताया था, मिडिल जोन, अपर जोन, लोअर जोन, 3 जोन बताए थे ना। अगर वो अपर जोन में जा रहा है तो गवर्नमेंट से लेना देना होगा। गवर्नमेंट से लेना देना नहीं भी होगा ना, तो जिस एरिया में वो रहता है ना, उस एरिया में ही विल बी एज अ लीडर, जहां पे वो लोग सब उसकी बात सुनेंगे। ऐसे लोग अकेले नहीं रहते, इनको हमेशा अपने आजू बाजू में 10 लोग चाहिए होते हैं, 5 इस बाजू, 5 इस बाजू, और मैं फॉलो कर रहा हूँ। ऐसी इनकी हमेशा जो है वो सोच रहती है। Am I right or wrong? Yeah, right. अरे तो अच्छे से बोलो ना, डर क्यों रहे हो? तो बुरी बात थोड़ी बोली है। It's right कि लीडरशिप की क्वालिटीज बताता है। ऐसे लोग वेल कनेक्टेड होते हैं, सोशली वेरी वेल कनेक्टेड लोग होते हैं, और इनके घर में साधुओं का आना जाना भी होता है। हाँ, मतलब मेरा स्पिरिचुअल इसमें है। आपके घर में किसी का आना जाना है ऐसा? गुड सोल्स तो आती जाती होगी, गुड सोल्स की तो हम बात ही कर रहे हैं। नहीं, यहाँ पे एक्चुअली मेरी मम्मा के घर पे है, मतलब मैं मैरिड हूँ तो यहाँ नहीं है, बट हाँ मेरी मदर के घर में बहुत था उस समय। अभी वहीं से तो आया है, आए तो वहीं से हो ना। ऐसे लोगों के घर में संतों महात्माओं का आना जाना लगा रहता है। Am I right or wrong? हाँ, राइट। 100% की 99.99? नहीं, 100%। 99.99% कुछ नहीं होता अपने पास। सिग्नेचर इज दैट गुड, आपके बारे में सब कुछ बता देता है। आपके आने वाले समय में आपके साथ क्या अच्छा और क्या बुरा होने वाला है, ये तक आपके सिग्नेचर में रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाता है। थैंक यू सो मच। कहाँ से हो? मुंबई से? नहीं, मैं दिल्ली से हूँ। अच्छा, ठीक है, थैंक यू सो मच। आजकल तो हॉस्पिटल्स की हालत बहुत खराब होगी। हाँ जी, बहुत ज्यादा ही खराब है, कोरोना ही भरा हुआ है हर जगह। मैं एनेस्थेटिस्ट हूँ तो एनेस्थीसिया वाले वैसे ही एट रिस्क हैं ऑलवेज। हाँ, सही बात। तो मैं इनफैक्ट मुझे पता चला था आपके, मेरी आंटी ने आपसे सीखा हुआ है ऑलरेडी सिग्नेचर रीडिंग। अच्छा, तो क्या नाम है उनका? अनीता आहूजा। अच्छा, हाँ ठीक है। तो मैं एक्चुअली सोच रही थी आपसे सिग्नेचर अपने करवाने की, तो मैं आपको कांटेक्ट कर लूंगी। मेरे से बात कर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जसमीत जी हैं हमारे साथ। जैस्मिन, सॉरी, जैस्मिन जी। हाँ जी, हेलो सर, गुड इवनिंग। नमस्ते जी, गुड इवनिंग जी, बताइए, आपने हाथ रेज किया था। हाँ जी सर, मेरे साथ भी यही है। लाइक माय नेम इज जास्मिन, तो मैं पूरा जास्मिन लिखती हूँ, तो जो जे है स्टार्टिंग में वो अपर स्ट्रोक है। हाँ जी, बाकी नहीं है, बस जे जो है स्टार्टिंग वाला, दैट इज इन द अपर। देखो, स्टार्टिंग में जब पहला लेटर आप बहुत बड़ा और बाकी के लेटर्स छोटे कर देते हो ना, हाँ जी, तो उसमें क्या होता है, अब बाकी लेटर्स छोटे हैं, इनिशियल लेटर बड़ा और बाकी छोटा है। हाँ जी, ऐसे लोग बड़े अच्छे स्टार्टर होते हैं, वेरी गुड स्टार्टर। ओके। ये लोग कोई भी इवेंट करनी हो, कोई भी काम करना हो, कोई नया स्टार्टअप करना हो, है ना, कुछ भी,
इनसे बढ़िया इनिशिएटर कोई नहीं होता। बहुत अच्छे से कोई भी नए काम को ये शुरू कर लेते हैं, ठीक है। बाद में वो कैसा होगा वो रेस्ट ऑफ द सिग्नेचर बताएगा। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, जैसे मैं अभी एक आप लोगों को स्लाइड पे दिखा देता हूँ। ये पॉइंट जो है बहुत अच्छा है आपने जो बताया। मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ इसको आप लोगों को बताने की, कैसे होता है ये। स्क्रीन दिख रही है ना आप लोगों को? जी। जैसे इस तरीके से, ठीक है। तो S कितना बड़ा हो गया? काफी बड़ा है। इन कंपैरिजन टू रेस्ट ऑफ द लेटर्स बहुत बड़ा है, ठीक है। तो ऐसे लोग कैसे होते हैं? दे आर द वेरी गुड स्टार्टर, और बाद में अपने काम पे पूरी तरह से कंसंट्रेट कर लेते हैं। मतलब जब शुरुआत करेंगे तो ढोल बजा के करेंगे, बिग इवेंट, बाद में अपने काम पे पूरी तरह से फोकस कर लेंगे, अगर ऐसे हैं तो, ठीक है। लेकिन अगर ऐसे हैं और ये हो जाए, आखिरी के लेटर्स दिख ही नहीं रहे, तो दे आर द वेरी गुड स्टार्टर एंड वेरी बैड फिनिशर। ओके। क्योंकि जो काम आगे कंटिन्यू करना था वो तो दिख ही नहीं रहा। क्या है यहाँ पे? ए है, एन है, जे है, क्या है? कुछ पढ़ने में आ रहा है आपको? यू कैंट रीड ना। तो क्या हो गया? दे आर द वेरी गुड स्टार्टर एंड वेरी बैड फिनिशर, ठीक है। और अगर सिग्नेचर ऐसे हैं, पूरा लास्ट तक समझ में आ रहा है आपको, सपोज मान लीजिए एक एक लेटर आप लास्ट तक पढ़ सकते हो। ये हालांकि इतना अच्छा हुआ नहीं, मेरी हैंडराइटिंग काफी अच्छी नहीं है, ठीक है। आपको आखिरी लेटर तक समझ में आ रहा है ना? ये जे ए वाई ऐसे करके आया है, हाँ जी। तो वेरी गुड स्टार्टर एंड वेरी गुड फिनिशर, इस तरह से इनका रहता है। आपका क्या है वो आप बता देना। सर मेरा थर्ड वन था, लाइक मेरा पूरा एंड तक का क्लियर समझ आता है। आप, इसका मतलब है गुड स्टार्टर और गुड फिनिशर दोनों हो। हाँ जी। हो कि नहीं हो? हाँ जी है सर। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना हो। एंड सर मैं नीचे एक सिंगल लाइन भी डालती हूँ, और डॉट कभी डल जाता है कभी नहीं, ऐसा रहता है मेरे साथ। एक सिंगल डॉट लाइन के आगे, फुल स्टॉप जो आपने बताया। कभी रहता है कभी नहीं रहता का मतलब है कभी आप दूसरे की सुन लेते हो, कभी बिल्कुल नहीं सुनते। ओके से काम नहीं चलता। यस और नो? हाँ जी हाँ जी। ये ओके का क्या करूँ मैं? मेरे यहाँ ओके का कोई काम नहीं है। either it is 99, either it is 100% और नो। नहीं सर, यस इट्स ट्रू। यहाँ 99.99 कुछ नहीं है। थैंक यू सो मच। कहाँ से हो आप जैस्मिन? सर दिल्ली। अच्छा, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। ठीक है, इस तरीके से सिग्नेचर्स आपकी लाइफ के बारे में सब कुछ बताते हैं। अब मैं आप लोगों को आज का जो हॉट वो है, क्या कहते हैं, मेन, वो बताऊं उससे पहले मैं कुछ आप लोगों के साथ और शेयर करना चाहता हूं। अभी आने वाला मंडे जो है, मंडे और ट्यूसडे, ये 2 दिन जो हैं 3-3 घंटे की हमारी क्लास है सिग्नेचर की। जो लोग सिग्नेचर सीखना चाहें उन लोगों के लिए वो सीख सकते हैं। और ये जो पूरा कोर्स है, ये कोर्स पूरा जो है ये 10,000 रुपीज का कोर्स है। लेकिन अगर आप लोग अभी एनरोल कराते हो तो आप लोगों को 70% का डिस्काउंट मिलेगा। मतलब आपको सिर्फ 2950 पे करने हैं। मंडे की क्लास होगी ये। मंडे को अगर आप लोग करो, मंडे एंड ट्यूसडे पोस्ट लंच ये क्लास होगी। तो जो लोग करना चाहें वो कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से बता देता हूं, 10,000 रुपीज की ये क्लास है। अगर आप लोग इसको अभी फाइनल करते हो करने के लिए तो ये आपको सिर्फ 3,000 रुपए से भी कम 2950 में पड़ेगी। ये आपको कल सुबह 10 बजे से पहले पहले पे करना है। और इसका जो पेमेंट का लिंक है वो आप लोगों के साथ में शेयर कर देता हूं। पेमेंट आप लोगों को जिस नंबर से मैसेज आए हैं उसी नंबर में व्हाट्सएप जो है
आप लोग अगर उसको, मैं अभी सेटिंग्स इसकी कर रहा हूं, अभी की नहीं है मैंने। जब आप उसी व्हाट्सएप पे मैसेज भेजोगे एक हेलो का, तो उसी समय आपको एक पेमेंट का लिंक आ जाएगा। आप उस पे क्लिक करके इसकी पेमेंट कर सकते हो अगर आपने ये क्लास ज्वाइन करनी है तो। क्लास है हमारी मंडे को दोपहर को 2 बजे से 5 बजे तक और ट्यूसडे को 2 बजे से 5 बजे तक। जो भी लोग ज्वाइन करना चाहें वो जरूर करें। 10,000 रुपए का कोर्स है और आप लोगों को सिर्फ 3,000 रुपए से भी कम, 3,000 रुपए से भी कम मतलब कितना हो गया, 2950। जो भी लोग करने में इंटरेस्टेड हों वो जरूर करें। और इसका जो पेमेंट लिंक है वो जो चैट मैसेज आप लोगों की चल रही है, मैं अगर आप लोग कहेंगे तो उसमें भी डाल देता हूं, सो दैट आपको कोई परेशानी नहीं होगी पेमेंट करने में। पेटीएम से, गूगल पे से, जिससे भी आप करना चाहें उससे ये क्लास आप पेटीएम करके कर सकते हैं। जो लोग ये करें वो प्लीज अपना स्क्रीनशॉट जो है वो जरूर भेजें। मेरा जो नंबर है वो यही है 8800258020। इस नंबर पे पेटीएम, गूगल पे या जो पेमेंट का लिंक है वो आप लोग जिस नंबर से आपको इस वेबिनार का मैसेज आया था उस पे आप हेलो लिखोगे तो आपके पास उसका लिंक आ जाएगा और उससे आप पेमेंट इसकी कर सकते हो। मैं आप लोगों को, और ये डिस्काउंट सिर्फ कल सुबह 10 बजे तक है, उसके बाद नहीं है। ये लिंक सिर्फ 10 बजे तक काम करेगा, उसके बाद नहीं करेगा। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इसको चैट में भी डाल देता हूँ, पेमेंट का जो लिंक है। और भी अभी सिग्नेचर्स हम लोग डिस्कस करेंगे और इस सिग्नेचर के साथ साथ हम लोग अभी डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से, जो हमने अभी एक केस देखा पिछले दिनों सुशांत सिंह राजपूत का, जिसने बेचारे ने अपनी परेशानियों से परेशान होकर सुसाइड किया, उसके सिग्नेचर्स हम अभी स्टडी करेंगे लास्ट में। और उससे पहले जो है मैं आप लोगों को जो बता रहा हूं वो ये है, ठीक है। क्लास जो होगी हमारी वो मंडे को, ये आप लोग नोट कर सकते हैं, मंडे एंड ट्यूसडे 2 बजे से 5 बजे के बीच में। मंडे को 2 बजे से 5 बजे के बीच में आप इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ लोग हाथ रेज कर रहे हैं, मैं उनसे कोशिश करता हूं बात करने की। शकुंतला जी हैं हमारे साथ। शकुंतला जी बात करिए, आपका ऑडियो ऑन कर दिया है। शकुंतला जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आप अपना ऑडियो ऑन करके मेरे से बात कर सकते हैं। हेलो जी। या एक्चुअली मेरे सिग्नेचर में भी लास्ट का जो है वर्ड वो अब जा रहा है, लेकिन मैं लाइन भी खींचती हूँ और 2 डॉट्स भी हैं। मैं इन्वॉल्व हूँ गवर्नमेंट जॉब में, कुछ इनिशियली हाँ है, गवर्नमेंट में भी हूँ, बट दोनों चीजें मिक्स हो रही हैं। तो कैन आई रिमूव द लाइन और डॉट और व्हाट? नहीं, वो तो देखो एनालाइज करना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से, आपकी लाइफ में उसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है, वो इम्पैक्ट आपको चाहिए नहीं चाहिए, वी हैव टू कंसीडर दैट आल्सो, है ना। तो टोटलिटी में देखना पड़ेगा, सिर्फ ऐसे ही हम नहीं देख सकते, क्योंकि हो सकता है आपको उससे कुछ बेनिफिट्स भी मिल रहे हो, ठीक है। फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करें तो कुछ लेटर्स ऐसे हैं जो हमें फाइनेंसेस देते हैं। ओके। आपके सिग्नेचर्स को देख के मैं ये बता सकता हूँ कि आपका बैंक बैलेंस कितना होगा। कैन आई शेयर यू? नहीं, अभी नहीं, सबके सामने क्यों बता रहे हो? लेकिन आपके सिग्नेचर्स जो हैं आपके बैंक बैलेंस के बारे में बता देते। ओके फाइन। बट मेरा कंसर्न यही था कि दिस इज राइट कि मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ,
बट हाँ सिग्नेचर में डॉट्स भी हैं जो कि इमोशनल भी आता है, लेकिन मेरे काम थोड़े देर से ही होते हैं। देखो होता क्या है, मैं बताता हूँ आपको। दो चीजें, जैसे मान लीजिए किसी के नीचे सिग्नेचर में 2 लाइनें आ रही, ठीक है, तो क्या आएगा इंसान में? एग्रेशन आ जाएगा, ठीक है। अब एग्रेशन आया तो वो गुस्सा करेगा, ठीक। अब उसने 2 लाइनें भी करी और 2 डॉट भी लगा दी। जब दो लाइनें और 2 डॉट दोनों हो गई तो क्या हो गया? एग्रेशन भी हो गया, इमोशन भी हो गया। तो उसका इमोशन का आउटबर्स्ट कैसे होगा? रो के होगा, क्योंकि इमोशन का इंक्लूजन है ना। जी जी। तो वो रो के अपना गुस्सा दिखाएगा, वो चिल्लाएगा नहीं। चिल्लाएगा भी तो अपने ऊपर सेल्फ पिटी होके अपने ऊपर ही रोएगा। अगर 2 लाइनें हैं और 2 डॉट हैं, दोनों चीजें हैं, तो आप इस तरीके से, 1 लाइन और 2 डॉट, तो भी ऐसे ही करोगे। ओके। क्योंकि कर क्या रहे हो आप? एक तरफ तो आप दिखा रहे हो अपना कॉन्फिडेंस, एंगर बढ़ा रहे हो अपनी, ठीक है। अंडरलाइन क्या करता है? आपका एग्रेशन बढ़ाता है। पॉजिटिव नेगेटिव वो छोड़ दो, अभी तो इतना ही मानो कि वो एग्रेशन बढ़ा रहे हो आप, ठीक है। आपने एग्रेशन बढ़ा दी और इमोशनल हो गए। तो जब आपका एग्रेशन बर्स्ट होगा तो रो के बर्स्ट होगा, सिंपल है। एग्जैक्टली ऐसे ही होता है ना? यस, यही होता है। कहाँ से हो आप? मैं दिल्ली से। थैंक यू फॉर विजिटिंग। आप यहाँ पे आए, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। इस तरीके से आप अपनी जिंदगी के बहुत बड़े बड़े से प्रॉब्लम्स जो है ना, बहुत आसानी से सॉर्ट कर सकते हो। बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स, छोटी छोटी प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाती हैं, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम नहीं सॉर्ट हो पाती। बड़ी प्रॉब्लम का कारण छोटा कारण भी हो सकता है। वो कहते हैं ना, वो सुई की नोक चाहिए थी सिर्फ रिपेयर करने के लिए, ठीक करने के लिए, और तलवार लेके सारी जिंदगी काटते रह गए, कुछ नहीं मिला। इतना सा लगना था काम। तो जब भी आप लोग इस तरीके से देखो तो ये समझना पड़ेगा कि रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे, फाइनली क्यों नहीं आउटकम आता। तो पता लगेगा आपका सिग्नेचर आपकी सब कुछ ब्लॉक करके बैठा। जैसे बहुत से लोग क्या करते हैं, अपना नाम लिखते हैं तो अपने इनिशियल्स लिखते हैं सिर्फ। जैसे मान लीजिए AK दत्ता, ठीक है, A.K. दत्ता। ऐसे लोग जिंदगी भर अपने लिए नहीं जी पाते। ये अपने लिए कभी नहीं जिएंगे। ये परिवार के लिए जिएंगे, ये बच्चों के लिए जिएंगे, ये समाज के लिए जिएंगे, ये दुनिया के लिए जिएंगे। इनकी फुलफिलमेंट कभी भी अपने लिए नहीं होगी। किसके लिए होगी? हमेशा दूसरों के लिए। सारी जिंदगी दूसरों की सेवा करने में ही जाएगी। अपने लिए लाइफ में कुछ बहुत ज्यादा अचीव नहीं कर पाते। निकिता जी हमारे साथ है। निकिता जी, जी बताइए। मैं एक बार फिर से आप लोगों को बता रहा हूँ, मंडे और ट्यूसडे वीकडेज हैं, 2 बजे से 5 बजे तक शाम को, दोपहर बाद, लंच के बाद की 2 दिन की ये क्लास है। इसमें आप लोगों के पर्सनल सिग्नेचर को भी एनालाइज करूंगा। और निकिता जी आपसे बात हो चुकी है ना? हाँ जी सर, मेरे से बात हो चुकी है आपकी। ठीक है, थैंक यू, सॉरी। थैंक यू। जो लोग क्लास अटेंड करना चाहते हैं वो करें। और अभी अगर कल सुबह 10 बजे तक भी ये लोग आप लोग पेमेंट करते हैं तो ये 10,000 रुपए का कोर्स आपको सिर्फ 2950 में मिलेगा। सिर्फ 2950 में 10,000 रुपए का कोर्स 70% डिस्काउंट के साथ अगर आप लोग ये कोर्स करते हैं। तो जिन लोगों ने सिग्नेचर डिजाइन कराना है वो मेरे से व्हाट्सएप पे मेरे साथ अलग से बात कर सकते। चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं। किसका ऑडियो ऑन करूं? जी बताइए। ऋतु गर्ग जी हैं हमारे साथ। ऋतु जी, मैं हर एक को एक बात बोलता हूं कि आप अपने लिए इतना फोकस बेशक मत करो, अपने बच्चों का ध्यान बहुत ज्यादा रखो, क्योंकि आज का जमाना बहुत बदल गया। हमारे टाइम की बात अलग थी, अब की बात अलग है। अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखो आप। जी ऋतु जी। हाँ हेलो सर। जी नमस्कार जी, कहाँ से हो ऋतु जी? नमस्कार सर, मैं उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर से हूँ। अच्छा जी बताइए। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं जैसे अपने सिग्नेचर करती हूँ तो पूरा क्लियर है,
ऋतु गर्ग, और आर कैपिटल लिखती हूँ और जी कैपिटल लिखती हूँ, और थोड़ा सा ऊपर की तरफ थोड़ा तिरछा, जैसे आपने बोला। नहीं, अभी पर्सनल सिग्नेचर पे हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे। अभी तक जो मैंने बताया उसमें से आपके सिग्नेचर में कोई पॉइंट है और मैच होता है तो वो बताओ। पर्सनल सिग्नेचर इस समय तो यहाँ पे तो नहीं डिस्कस हो पाएगा। नहीं, हाँ सर, आपने जो बोला कि एक नीचे लाइन है, कॉन्फिडेंट है, सही है, और लास्ट में जो डॉट आपने बताया वो भी सही है ना। तो बस इतना मैं जानना चाह रही थी कि ना सारी बातें उसमें सही है, लेकिन अफोर्ड करते हैं किसी चीज के लिए, उसका फ्रूटफुल नहीं होता 100%। क्या ये भी हमारे सिग्नेचर पे डिपेंड करता है? आपका सिग्नेचर आपके लाइफ की स्मूथनेस और ब्लॉकेज दोनों के बारे में बताता है। अगर आपके सिग्नेचर्स में ब्लॉकेजेस हैं तो जिंदगी में ब्लॉकेज होगी, आप जितना मर्जी मेहनत कर लो रिजल्ट नहीं मिलेगा। क्या उनको रिमूव किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, बिल्कुल। हम लोग जो सिग्नेचर डिजाइनिंग करते हैं उसमें मेन काम यही है। हाँ, क्योंकि यही है सर मेरा क्वेश्चन, कि मतलब मैं यही जानना चाहती, अभी तक आपने जो भी सिग्नेचर बताया और उसमें मेरे से जो मैच करे 100% सही है। बस उसमें एक चीज ये है कि मैं अफोर्ड करती हूँ, मैं टीचिंग में हूँ, हायर एजुकेशन में पढ़ाती हूँ, और अपनी लाइफ करियर के लिए गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर मैं कहूँ बहुत एफर्ट करती हूँ, लेकिन कहीं लास्ट मोमेंट पे आके नहीं हो पाता। तो वो कहीं ना कहीं आपके सिग्नेचर में ब्लॉकेज दिखेगी वो। जी। ऐसा हो नहीं सकता कि आपके सिग्नेचर में वो ब्लॉकेज नहीं दिखे, पॉसिबल ही नहीं है सर। उसके लिए मैं आपसे फिर पर्सनली मिलना, बात करना चाहूंगी। मेरा नंबर है आपके पास, आप उस पर बात कर लेना। मेरा जो नंबर है वो 8800258020 है, जो स्क्रीन पे भी अभी दिखाया था। आप लोग उसी पे कॉल कर, ठीक है? जी सर। और प्लीज एक बार टाइम लेके फिर कॉल कर, ऐसे ही कोई भी थोड़ा सा मेरी प्राइवेसी का भी ध्यान रखिए। नहीं, बिल्कुल सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नमस्कार। लीना सिंह जी आप हमारे साथ हैं। लीना जी आप सुन पा रही हैं मुझे? दिनेश जी? यस सर। जी बताइए सर। गुड इवनिंग जी। सर मेरा नाम दिनेश शर्मा है। मैं जब सिग्नेचर करती हूँ तो जो एच है उसके साथ में थोड़ी सी लाइन लगाती हूँ, तो इसका भी सर कॉन्फिडेंस से कोई संबंध है? बिल्कुल, आपके सिग्नेचर में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसका संबंध ना हो। किससे संबंध है वो सिग्नेचर देखने के बाद ही बताया जा सकता है, ठीक है? जी सर। सर ये बोलते हैं ना कि जितना सिंपल सिग्नेचर होगा उतना ज्यादा पॉजिटिविटी रहेगी, तो ये बात सही है क्या सर? बिल्कुल सही है जी सर। थैंक यू। नीता जी? हेलो जी नीता जी बताइए। हाँ जी नमस्कार सर, मैं नीता अरोरा बोल रही हूँ साहिबाबाद से। जी नमस्कार। मैं क्या करती हूँ कि एन को पूरा कवर करके अरोरा लिखती हूँ, और ए जो आता है ना वो रिवर्स में एन तक आ जाता है। आपकी लाइफ में अननेसेसरी की स्ट्रगल ही बनी रहेगी, जिसकी एक्चुअली कोई जरूरत नहीं है। ओके, हाँ वो तो अभी है। काम नहीं चलता मेरा। नहीं सर चल ही रही है। जी वो तो है ही है। नहीं चलता मेरा। यस 100% ट्रू सर, 100% ट्रू। आपकी जिंदगी की गाड़ी बिना मतलब में फंसती चलेगी। जो काम आसानी से हो जाना चाहिए आपको वहां पे भी अड़चन आ जाएगी। सबके काम हो जाते हैं, मेरे ही अटक जाते हैं, ऐसा आदमी ये बोलता है। हाँ जी सही कह रहे हैं, क्योंकि वो देखता है उसके आजू बाजू में सबके काम हो रहे हैं जी, उसी के ऑफिस में, उसी सेम कंसर्न में उसके बॉस उसकी बात मान जाते हैं दूसरों की, और आपकी बात नहीं मानेंगे। जी मेरा बुटीक है वैसे, लेकिन बहुत स्ट्रगल से ही चलता है। बहुत स्ट्रगल है लाइफ में, स्ट्रगल खत्म ही नहीं होगा। हाँ जी बचपन से ही चल रहा है सर वो तो। सिग्नेचर ठीक कराओ, ठीक हो जाएगा। जी सर बिल्कुल, मैं आपसे कांटेक्ट करूंगी। थैंक यू सो वेरी मच सर, थैंक यू। ठीक है जी, तो आप लोगों ने देखा क्या सिग्नेचर हमारी जिंदगी में किस तरीके से इफेक्ट करता है। जो लोग क्लास करना चाहते हैं क्लास करें, जो सिग्नेचर अपने ठीक कराना चाहते हैं वो अपने सिग्नेचर्स ठीक कराएं, मेरे से कराएं या कहीं से कराएं, क्योंकि आपके लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो प्रॉब्लम में होता है आपके सिग्नेचर्स की वजह से।
कुछ लोगों ने अभी भी क्वेश्चन आंसर मेरे को लिखे हैं, सारा है डबल लाइन, नो बिग एनफ बट लाइक इक्वल टू साइन। ठीक है, शो द बेस्ट सिग्नेचर। सर बेस्ट सिग्नेचर कोई नहीं होता, सबका अपना अपना होता है। क्लांटिंग है तो अच्छा है, ठीक है। कैपिटल लेटर में भी कर सकते हैं, स्मॉल लेटर में भी कर सकते हैं, दोनों के मतलब अलग अलग हैं, उसके जो इफेक्ट्स हैं वो अलग अलग है। एक आप लोगों को मैरिड लाइफ से रिलेटेड कुछ मैं इंटरेस्टिंग बहुत बताना चाहता हूँ अभी। 2 मिनट दीजिए मुझे, मैं एक बार आप लोगों के क्वेश्चंस देख रहा हूँ और उसके बाद में फिर आपको बताता हूँ। 2 डॉट 3 डॉट एक ही बात है मैम, 2 डॉट और 3 डॉट से कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 से ज्यादा हो गई तो वो प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और मुझे रौनक जी ने लिखा है बट लाइन शुड बिफोर डूइंग सिग्नेचर एंड आफ्टर। देखिए लाइन कैसे होती है, कितनी होती है, वो अगर आप लोगों को मैं बताऊं ना तो उसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से देखिए। मैं आप लोगों के साथ एक स्क्रीन शेयर करता हूँ, उसमें आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से चीजें हमारे ऊपर लाइफ में इफेक्ट करती है। 1 मिनट दीजिए मुझे। लाइन कैसे होनी चाहिए अगर वो बात हम करें, जैसे मैंने सिग्नेचर किए कैसे भी, ठीक है, कुछ भी है सिग्नेचर, उसको छोड़ दीजिए। मेरी सिग्नेचर के नीचे जो लाइन है ना वो मेरे नाम से पहले शुरू हो रही है, मतलब मेरा कॉन्फिडेंस कुछ जरूरत से ज्यादा ही है, मेरे से पहले मेरा कॉन्फिडेंस आया। मेरे सिग्नेचर्स कहां से शुरू हो रहे हैं, यहां से। कॉन्फिडेंस कहां से शुरू हो रहा है, यहां से। तो ये क्या है, मेरे से बड़ा मेरा कॉन्फिडेंस। अब ये इसके बजाय ऐसा हो गया, मान लीजिए ऐसे सिग्नेचर है, ऐसे हो गया तो कॉन्फिडेंस कम है, ठीक है। ऐसे करके 2 लाइनें हैं, अपने नाम की शुरुआत से इतना पहले से 2 लाइनें आ रही हैं, इस आदमी का दिमाग खराब है। इसमें अपने ही अकड़ में, जरूरत से ज्यादा अकड़, फॉर नो रीजन। क्यों है भाई, बस पता नहीं, नहीं सुननी, नहीं माननी। इस तरीके से इन लोगों का बिहेवियर होता है। ये हार स्वीकार नहीं कर पाते कभी भी, इन लोगों को हार स्वीकार नहीं है, ये हार नहीं मान सकते। पिया जी हमारे साथ हैं, आप अपना ऑडियो खोल के मेरे से बात कर सकते हैं। जिन लोगों की बात हो गई है वो हैंड डाउन कर लें, अगर फिर से बात करनी है तो अलग बात है। हेलो सर। हाँ जी पिया जी बताइए। हाँ मेरा सिग्नेचर एकदम मतलब क्लियर है, पूरा नाम लिखा होता है और स्लैंटिंग में होता है और लाइन होती है एक नीचे, बस। नहीं, जो बातें मैंने बताई वो मैच कर रही है, नहीं कर रही? कुछ हद तक मैच हो रही हैं। ऐसा नहीं हो सकता, कुछ हद तक तो होता ही नहीं मैम। 2-3 कॉम्बो बन रहे होंगे तो उनको डिफाइन करना थोड़ा सा अलग तरीके से होता है, क्योंकि यहाँ पे जो मैं डिफाइन कर रहा हूँ वो तो एक एक चीज को कर रहा हूँ ना। जब 2-3 चीजें मिक्स हो जाती हैं तो हमें तीनों की पावर को एनालाइज करना पड़ता है कि कौन सी ज्यादा पावरफुल हो रही है, कौन सी कम हो रही है, उसके बाद हम रिजल्ट कहते हैं। लेकिन कुछ बातें हो, ये नहीं होता, होगा तो 100% होगा, नहीं तो नहीं होगा। नहीं, जो आपने बताया था शायद जो स्लैंटिंग में मेरा वो मिस हो गया था। हाँ वही तो कह रहा हूँ, यहाँ 99.99 कुछ होता ही नहीं मैम। तो अगर मैं सुनता ही नहीं। तो आप प्लीज वो रिपीट कर दिए, जैसे मेरा साइन पूरा स्लैंटिंग है और नीचे एक लाइन है बस। अभी रिपीट तो नहीं हो सकता मैम, थोड़ा सा टाइम की रिस्ट्रिक्शन होती है। नहीं बस बेसिक आप बताइए मुझे, तो फिर मेरे को मालूम चले कि क्या मुझे इम्प्रूवमेंट चाहिए। उपासना जी आपका ऑडियो ऑन। हाँ जी, हेलो सर जी। हेलो सर, मैं जैसे यू दुआ लिखती हूँ तो एक को मैं ना पीछे ले जाती हूँ और फिर आगे की तरफ एक जैसे एक वो नहीं बन जाता, एरो नहीं बन जाता, उसके बाद एक डॉट लगाती हूँ, तो इसको भी हम डबल लाइन। आप पहली बात तो एक बार मेरी और सुन लो, आपने जो बोला मैं उसके बारे में आपको बता दूं। हाँ जी। शादी हो गई आपकी? हाँ जी। शादी के बाद का जो नाम है वो दुआ है या शादी से पहले का है? नहीं, शादी के बाद का है दुआ।
यू दुआ लिखते हो ना आप? हाँ जी हाँ जी। देखो प्रोफेशनल हो, कुछ करते हो? हाँ जी हाँ जी, मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ। पहले हाउसवाइफ थी, लेकिन अब मैंने एस्ट्रोलॉजी सीखी है और मैं पढ़ाती भी हूँ। एक बात बताओ। हाँ जी। प्रोफेशनल से ज्यादा आप अपना पूरा जीवन अपने परिवार को देने वाले हो। बिल्कुल सही बोला सर आपने। आप अपने प्रोफेशन को कैरी नहीं कर पाओगे। हाँ जी। और करोगे भी तो बस ऐਵੇਂ ही कि मतलब हाँ ठीक है करते हैं, कभी कभी कोई आ जाता है, देख लेते हैं, लेकिन 100% करेक्ट सर, 100% आप करेक्ट। मना करोगे तो कैसे करोगे पता है? जैसे मान लीजिए आपके पास कोई क्लाइंट आया पत्री देखने के लिए, दिखाने के लिए, आप उसको मना करोगे तो क्यों करोगे पता है? मैं अभी फैमिली के साथ यहाँ जा रही हूँ, अभी मुझे फैमिली का कोई काम है, मुझे बच्चे को पढ़ाना है, मेरा लंच का टाइम है, मेरा डिनर का टाइम है, उसके चक्कर में आपका क्लाइंट चला जाएगा। यही होता है। एग्जैक्टली सर, यही होता है। मुझे नहीं पता आपके सिग्नेचर्स क्या है, आपने जो बताया उसके बेस पे बता रहा हूँ। हाँ जी हाँ जी। पूरा प्रोफेशन आपका सेक्रीफाई हो जाएगा, आप हाँ जी कुछ नहीं सर। कर लेकिन पाओगे। एक बात मेरे को ये पूछनी थी कि ये भी डबल लाइन में ही आएगी? जैसे ए को पीछे करके फिर मैं आगे करती हूँ, एक एरो टाइप जैसे बन जाता है ये मिसिंग भी डबल लाइन? दैट इज कॉल्ड मिसिंग अपॉर्चुनिटी। आपको जिंदगी में जो भी मौके आएंगे वो मिस हो जाएंगे। तो सर एक जब मैं जैसे बाद में एक डॉट लगाती हूँ, लेकिन मेरे अंदर कॉन्फिडेंस तो नहीं है। डॉट से कॉन्फिडेंस थोड़ी आता है, डॉट तो फिनिशिंग है। अच्छा फिनिशिंग बता तो रहा हूँ। आप कह रहे हो आप एस्ट्रोलॉजर हो, प्रोफेशनल हो, सब कुछ हो, बट आपके सिग्नेचर बताते हैं कि आप कुछ नहीं कर नहीं पाओगे। नहीं सर, कर नहीं पाती मैं। मतलब मैंने सीखा है, मैं टीचिंग भी करती हूँ, लेकिन मतलब बहुत कम लेवल पर। सब ठीक है, बहुत शॉर्ट लेवल पे। होगा कुछ नहीं। हाँ जी। तो सर ये सिग्नेचर मुझे डिजाइन सर मून भी खराब है। बता दो कौन सा खराब है? सर मून और सन दोनों खराब है, दोनों में ग्रहण दोष है। चलिए थैंक यू, आप आए, अच्छा लगा मुझे। थैंक यू सर। थैंक यू। सिग्नेचर डिजाइन करा लो, जिंदगी बनानी है तो जिंदगी बदल जाती है सिग्नेचर चेंज करने से। चलिए मैं एक बार फिर से आप लोगों को बता रहा हूँ, क्लास के लिए जिन लोगों ने क्लास करनी है, व्हाट्सएप पे जो नंबर है उस पे आप मुझे मैसेज भेजोगे तो आपके पास रिवर्स में एक मैसेज आएगा। उस मैसेज में पेमेंट का लिंक है, उस पे आप क्लिक करके पेमेंट कर सकते हो। 8800258020 ये है जिसपे आप पेटीएम, गूगल पे या कोई भी और चीज जो है पेमेंट करने के लिए आप कर सकते हो। आप जब ये मैसेज मुझे करोगे तो आपको पेमेंट लिंक अपने आप मिल जाएगा। जिस भी नंबर से आपको वेबिनार का मैसेज आया था आप उस पर रिप्लाई करो, हेलो लिख दोगे, वापस आपको मैसेज आएगा, उसमें पेमेंट का लिंक है। ठीक है। क्लास हमारी मंडे और ट्यूसडे 2 बजे से 5 बजे तक 2 दिन की क्लास है। पीछे से आराम से बैठे हो घर में, आप आराम से कर सकते हो। सब लोग लंच वंच करके आराम से बैठेंगे, आप क्लास करो और सीखो। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट पे ज्यादा काम हुआ नहीं, लेकिन ये है बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। और इसके जो रिजल्ट हैं उसके बारे में तो मैं आपको क्या बताऊं, मैजिक की तरह काम करते हैं। इतना इफेक्टिव है कि रिजल्ट आने में आप हैरान हो जाओगे कि सिग्नेचर का इतना जबरदस्त रिजल्ट आता है। जिन लोगों को भी अपने सिग्नेचर डिजाइन कराने हैं वो जरूर कराएं, और जिन लोगों ने सीखना है वो सीखें। सीखने का तो जिंदगी में कोई अंत है ही नहीं। बहुत सारे मैसेज लोगों ने आए हैं, डाले हैं। मैं कुछ लोग और बात करना चाहते हैं तो मैं ऑन करता हूँ रूपा शाह जी का। रूपा जी आपका ऑडियो ऑन है। रूपा जी आपका ऑडियो ऑन है, अगर आप बात करना चाहें तो। नमस्ते, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी। कहाँ से हो आप? सिकंदराबाद, आंध्र प्रदेश। अच्छा जी, बताइए क्या कहना चाहते हो आप? मैं सिग्नेचर करती हूँ, बीच बीच में डॉट लगाती हूँ। 1-2 लगाती हूँ। पहले रूपा का आर लिखती हूँ, फिर छोटा एन लिखती हूँ, फिर मेरी सरनेम लिखती हूँ शाह।
फिर डॉट मारती हूँ। पर्सनल लाइफ में कुछ नहीं किया? पर्सनल के लिए तो करते रहते ने। हुआ कुछ? हाँ, कुछ भी नहीं होगा ही नहीं। हाँ, कोई जन्म पत्री देखने की जरूरत नहीं है, किसी पंडित के पास जाने की जरूरत नहीं है, सिग्नेचर भेज दो बता दूंगा। ऐसा कमाल है। जो कुछ लोग कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, प्लीज अभी कॉल तो नहीं ले पाऊंगा मैं। और ठीक है रूपा जी, थैंक यू। थैंक यू। उमेश जी हमारे साथ हैं। उमेश जी स्वागत है। ऑडियो खोल के बात कर सकते हो आप उमेश जी। गुड इवनिंग राजीव जी। गुड इवनिंग जी। Quite an interesting subject. Have been listening for last almost 1.5 hours. Like that 70% of the topics are being discussed about my subject, my signatures only. You discover 70% of your signature points. What you have told, say it looks like that 70% points you are talking about my signatures. Acha. All matches? Yeah, all matches. That's why I say like I have slight slant with a single line which start not initially but start from the second letter, goes to the little after the signature. So and all the symptoms are matching. All the signatures symptoms what you had told are matching. There is one point which I want to ask you, since you mentioned please that a person starts writing initial like R, K, Dua, and then you mentioned that he's doing for the family. My signature is like Umesh and then ends with K. U is big, but not very big, and but others are also visible. I have started 3 multinational companies and raised them. I need to view it, as otherwise I can't tell. No, but like I'm just want to ask you, like Umesh and K, I write. So that's also for the family or what? You live most of the life for yourself. आपको मनाना आसान है क्या? बहुत आसान है. Then it's very very easy. इसीलिए मैं कह रहा हूँ बिना सिग्नेचर के नहीं बात करनी चाहिए। चलिए ठीक है, thank you very much. Pleasure talking to you. रितु जी ऑडियो खोल के बात कर सकते हो। जी नमस्ते सर। नमस्कार जी। सर मैं साइन मेरे स्लांटिंग होते हैं और आई का जो होता है लास्ट में डॉट ऊपर की तरफ जाती है, नीचे लाइन वाइन कुछ नहीं लगाती मैं, सिर्फ ऋतु गोस्वामी लिखती हूँ। पहले ऋतु आर को थोड़ा कर्व करके एंड गोस्वामी सीधा स्लांटिंग में, एंड ऊपर जो आई ऋतु का आता है गोस्वामी का, उसकी आई के ऊपर स्लांटिंग ऊपर थोड़ा सा अपवर्ड जाता है डॉट। तो उसका भी कुछ हमारे अटेंशन सीकर हो कि नहीं हो? आई डोंट नो, ये तो लोग ज्यादा बता पाएंगे कि मैं ये आप कह सकते हो क्योंकि जो अपर स्ट्रोक है ना वो आपका छोटा है। छोटे वाले अभी कंफर्म नहीं होते कि हमें अटेंशन चाहिए कि नहीं चाहिए। व्हेन इट कम्स प्रॉपर इट मींस नाउ यू आर कंफर्म दैट यू नीड अटेंशन। यस, ओके, थैंक यू सो मच सर। यू वेलकम। इसमें कुछ हमारा इमोशंस या कुछ करियर का भी कुछ ऐसे पता चलता है सर? इस सब कुछ पता लगता है। प्रोफेशन क्या आपका होना चाहिए, आप किस काम के लिए बने हो, आपका प्रोफेशन भी पता लगता है, आपकी हेल्थ इश्यूज भी पता लगते हैं, आपका नेचर भी पता लगता है, लाइफ के फेलियर्स के रीजन क्या है वो भी पता लगते हैं, कैसे लाइफ सक्सेसफुल करेंगे वो भी पता लगता है, हाउ टू टैकल योर प्रॉब्लम वो भी इसमें आप देख सकते हैं। अच्छा सर एक चीज मेरे को और पूछनी थी, जो नीचे मान लो लाइन नहीं लगाते तो वो क्या शो करता है हमारा साइन का, मतलब हमारे सिग्नेचर क्या शो करते हैं उसमें? ऐसा नहीं है कि जो लाइन नहीं लगाते वो कॉन्फिडेंट नहीं होते, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। कहाँ से हो आप ऋतु जी? सर मैं दिल्ली से हूँ। अच्छा ठीक है जी, थैंक यू। थैंक यू सर। निधि बुरा जी, निधि जी आप ऑनलाइन है, मेरे साथ बात कर सकते हैं, बताइए। जिन लोगों की बात हो गई है वो हैंड्स डाउन कर लें। गुड इवनिंग जी, बताइए। आपका इंटरनेट स्लो है मैम, आई कांट हियर यू प्रॉपर्ली। सुमाया जी, हाउ आर यू सर? मैं बहुत बढ़िया हूँ जी, थैंक यू सो मच। जी बताइए। सर एक्चुअली मैं ये पूछ रही थी सर, जो मेरा सिग्नेचर है वो सिर्फ मेरा सिंगल नेम होता है और 2 अंडरलाइन होती है, उसमें अंडरस्कोर होता है,
तो अभी मुझे चेंज करने के लिए बोला किसी ने, तो मैं अपना सिग्नेचर एक इनिशियल खुद का एन, देन हस्बैंड नेम, देन सरनेम और देन फिर अंडरलाइन। मैंने अभी ग्राफोलॉजी सीखा तो उसके अकॉर्डिंग मुझे नहीं ठीक लगा। अभी जो आपने बताया कि सिग्नेचर से भी इतना सब कुछ हम पता चलता है, तो सर क्या अगर मैं क्लास अटेंड 2 दिन की करूंगी तो फिर भाई सर मैं कंफर्म करना चाह रही हूँ कि अगर 2 दिन की क्लास से हमें क्या इतना सब कुछ पता चल जाएगा जो आप बता रहे हो? बेसिक में बहुत कुछ सीख जाओगे। ओके, पूरी ग्राफोलॉजी का कोर्स तो 3 महीने का है। ओके सर। लेकिन ये जो कोर्स है ये बेसिक का। ओके सर। और सर प्रिडिक्शन वगैरह का अगर हम सिग्नेचर करवाना चाहें आपसे तो फिर सर उसका वो मेरे से बात पर्सनल नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। जी जी, थैंक यू सर। थैंक यू। सुमाया जी, सौम्या जी। हेलो सर। जी सर थैंक यू आपके आज के वेबिनार के लिए। इट्स बीन वेरी इंटरेस्टिंग। वेलकम। काफी कुछ सीखने को मिला है अपने सिग्नेचर के बारे में। मुझे बस एक चीज समझनी थी, जब आप डिसरप्शंस की बात कर रहे थे कि कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं कि आप करने की कोशिश कर रहे हो बट यू आर नॉट एबल टू अचीव द रिजल्ट। तो बेसिकली सर जैसे मैं अपना पूरा नाम लिखती हूँ, फर्स्ट नेम, एंड देन अपने फर्स्ट नेम के ऊपर ही ओवरलैपिंग आई राइट माय सरनेम। सरनेम शादी से पहले का है, शादी के बाद का? सर नहीं, आई एम नॉट मैरिड। मैं जितना समझ पाया हूँ उससे ये बता देता हूँ कि आपका अपनी फैमिली को लेके कंसर्न्स या लायबिलिटीज या जिम्मेदारियां या आपका जो फोकस है वो उस तरफ ज्यादा होता है। If the surname is overlapping the first name? Yes. Okay. You are inclined more towards your family, whatever the reason may be. Okay. Okay से काम नहीं चलता मेरे यहाँ, इतनी देर से आप सुन रहे हो। Oh, this is true. This is true. Okay से मेरा काम ही नहीं चलता। Either yes or no. Yes sir. नहीं। No यहाँ पे कोई बोलता ही नहीं। नहीं, this is true sir. This is. Thank you. Okay, thank you so much sir. Thank you. जो लोग सिग्नेचर अपने करेक्ट कराना चाहते हैं वो जरूर कराएं, और जो लोग सीखना चाहते हैं दे आर मोस्ट वेलकम। सीखने के लिए बहुत जरूरी है कि जहां से आप सीख रहे हो उनको भी तो उसी हिसाब का आना चाहिए। मंडे को ट्यूसडे से, मंडे एंड ट्यूसडे 2 दिन की क्लास है, 2 बजे से 5 बजे तक। अभी परसों कल सुबह 10 बजे तक आप लोग ये पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट का लिंक आप मेरे फोन पे अगर एक मैसेज भेजोगे व्हाट्सएप से, यस का, नो का, हाय का, कुछ भी, तो आपको वापस जो रिप्लाई में मैसेज आएगा उस रिप्लाई में पेमेंट का लिंक है। नहीं तो 8800258020 पे गूगल पे या पेटीएम से भी आप कर सकते हो। लिंक में से भी गूगल पे और पेटीएम का कनेक्शन है, वहां से भी अगर आपको पेटीएम से करना है तो आप वहां से भी कर सकते हो। लिंक से भी पेटीएम जुड़ा हुआ है। जो लोग क्लास करना चाहते हैं वो क्लास करें, और जो सीखना चाहते हैं वो सीखें, और जो कराना चाहते हैं अपने सिग्नेचर्स करेक्ट वो जरूर अपने सिग्नेचर्स करेक्ट कराएं। ठीक है, कुछ और सिग्नेचर्स एनालाइज करते हैं। करें अभी कि थक गए हो आप लोग? आज का जो मैंने आप लोगों से एक प्रॉमिस किया था, सुशांत सिंह राजपूत जिसने अभी पिछले दिनों ही सुसाइड किया है, उसके सिग्नेचर्स ये मुझे जो मिले हैं वो हैं। देखिए, बहुत ही दुखद घटना है जो हुई है, और कितनी क्लियरली उसके सिग्नेचर में विजिबल है। जो लोग ग्राफोलॉजी पूरी तरह से जानते हैं उनको तो एक बार में दिख गया होगा, जो नहीं जानते उनको मैं थोड़ा थोड़ा बताता हूँ, अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ समझाने की। आप जब भी ABCDRKAK इस तरीके के अपने नाम के पहले इनिशियल लिखते हो तो उसका मतलब है कि यू विल नॉट बी एबल टू एक्सप्रेस योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ द अदर्स। आप दुनिया के सामने अपने आप को पूरी तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे when you write only initial letter of your name। तो सुशांत का उसने S लिखा, ये S है, ठीक है।
and the most unfortunate thing is dot after s. जब s के बाद डॉट लग गई तो जो करियर बना था शुरू शुरू में, जो भी तरक्की की थी, उसके बाद फुल स्टॉप लग गया। उसको काम नहीं मिल रहा था ऐसा सुनने में आया, कुछ लोगों ने उसके रास्ते रोक दिए, वो लोग बहुत ज्यादा फेसबुक पे ट्रोल भी हुए। सही है गलत है मुझे नहीं पता, बट उसकी लाइफ में ब्रेक लग गया था, ये उसके सिग्नेचर्स बता रहे हैं। कोई और कुछ भी कहता रहे, द फैक्ट इज दिस, करियर पे ब्रेक लग गया था बिकॉज आपने इनिशियल लेटर के बाद खुद ही फुल स्टॉप लगा दी। बचपन में आप लोगों ने किया होगा, जब हाथ से लिखते थे ज्यादा तो क्या होता था, जब सेंटेंस खत्म होता तो आखिरी में फुल स्टॉप लगा देते थे। फुल स्टॉप मींस खत्म, एक सेंटेंस खत्म, है ना। तो ये डॉट लग गई। इसके बाद क्या हुआ, जो लोग ग्राफोलॉजी जानते हैं वो जान जाएंगे, जो वो हैंग हुआ ना वो ये है, नाम के बाद में आखिरी में भी उसने डॉट लगाया, पूरे नाम के लास्ट में भी उसने डॉट लगाया। परिवार से भी सपोर्ट नहीं मिला, अपने से भी सपोर्ट नहीं ले पाया, वो बच्चा नीचे चला गया। नीचे का जोन डिप्रेशन का जोन होता है जो ज्यादा चला जाए तो, और उसके बाद उसमें लग गया कट। जब कट लग गया तो क्या हो गया, बेचारे ने फांसी लगा ली, करियर ग्रोथ ब्लॉक होने की वजह से। ये सिग्नेचर साफ साफ बता रहे हैं, सुशांत सिंह राजपूत के सिग्नेचर्स, कि उसकी हालत लाइफ में कैसी थी एंड व्हाई ही डिड दिस नॉनसेंस थिंग विद हिम। नहीं करना चाहिए था। मैं इसीलिए बहुत बार बोलता हूं, हर बार बोलता हूं, अपने लिए नहीं तो अपने बच्चों के लिए अपने सिग्नेचर्स करेक्ट कराओ, या सीख लो या करवा लो, जो आपका मन करे करो, लेकिन करो। बिल्कुल क्लियर विजिबल होता है कि बच्चे के साथ क्या है, उसके मन में क्या चल रहा है। बहुत सी बार ऐसे देखा है जो बच्चियां सेक्सुअली अब्यूज हो जाती हैं बचपन में अक्सर, और वो उनके मन में बैठ जाता है, वो निकल नहीं पाता, और वो उसको कैरी करती हैं अपने साथ, उनकी पर्सनालिटी का पार्ट बन जाता है, और वो जिंदगी में कभी खुल नहीं पाती, खिल नहीं पाती, वो उनके सिग्नेचर में आ जाता है, सिग्नेचर बता देता है। तो अपने नहीं तो अपने बच्चों के लिए, क्योंकि अब उनका समय है, उन लोगों ने आगे कुछ करना है, उन्हीं लोगों का आगे का समय है। तो कोशिश ये करो कि कम से कम अपने बच्चों के लिए उसको जरूर आप करेक्ट कराओ, ठीक है। कुछ लोगों से और बात करते हैं, और पूर्णिमा जोशी जी हैं हमारे साथ। पूर्णिमा जी, जी पूर्णिमा जी। पूर्णिमा जी और लोकेश पालीवाल जी। लोकेश पालीवाल जी, आप मुझे सुन सकते हो? आप में से जो सुन रहे हैं ऑडियो ऑन करके मेरे से बात करें। जी मैं सुन सकता हूँ, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है जी। जी, मैंने मेरा सिग्नेचर जब मैं 8th क्लास में था तब बनाया था जी। तो जो भी मेरा मेंटलिटी है, जो या फिर कॉन्फिडेंस है या और कॉन्फिडेंस है, वो तब से रिफ्लेक्ट हो जाता है, क्योंकि उस टाइम मेरा ऐसी मानसिकता थी, मैंने अपने टीचर्स के सिग्नेचर देखे और जिसका मुझे ज्यादा फैंसी लगता था उसके हिसाब से मैंने फॉलो किया, और उस हिसाब से मैंने मेरा खुद का सिग्नेचर बनाया। तो वो चीज वैलिड होती है क्या जब मैं 8th क्लास में था तब? बिल्कुल होती है सर, क्यों नहीं होती? बिल्कुल होती है। और अभी जैसा है कि मेरा सिग्नेचर बहुत जगह आई मीन बैंक अकाउंट या जहां पर भी ये सब जगह सिग्नेचर है, तो अगर मैं अपना सिग्नेचर अभी चेंज करता हूं तो क्या मेरे 2 सिग्नेचर होंगे या फिर मुझे सब जगह अपडेट करना चाहिए? वो सर क्लास में, वो टेक्निक है, वो क्लास में बताई जाती है, कहीं चेंज कराने की जरूरत नहीं पड़ती। उसकी कुछ टेक्निक्स होती हैं, वो आप जब एक्टिवेट कर लोगे तो आपके काम वैसे ही होने लग जाएंगे, आपको कहीं बिना चेंज कराए भी आपको रिजल्ट उसके मिलने लग जाएंगे। अच्छा ठीक है, ठीक है, मेरा ये डाउट था। थैंक यू। थैंक यू। गीतू जी हमारे साथ हैं। गीतू जी। हाँ जी जी।
जी मुझे पूछना है कि मेरा नाम गीतू है, तो जो मैं अपना फर्स्ट लेटर लिखती हूँ जी, वो मैं कैपिटल लेटर में नहीं लिखती, वो मैं स्मॉल में लिखती हूँ, लेकिन उसे बड़ा करके लिखती हूँ। अच्छा, आपकी स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन कैसी है? स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन अच्छी है, मुझे हीलिंग्स और ये न्यूमरोलॉजी ये अच्छा लगता है। इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी है ना आपकी? इतना नहीं कहूंगी पर यस। अरे लोग बताते हैं आपको, आपको खुद थोड़ी पता होती है। लोग कहते हैं ना ऐसे आपके बारे में। जी उनको मुझे कभी लगता है कि आभास होता है कोई आने वाला है, तो पता लगता है कि वो आ जाता है, मतलब इस तरह होता है। थोड़ा सा मेडिटेशन और अच्छा करो, यू विल गेट मेनी थिंग्स इन योर लाइफ। ओके, तो ये स्मॉल लेटर में जी लिखना ठीक है वैसे? ऐसा कुछ फंडा नहीं है कि स्मॉल में ही ठीक है या कैपिटल में ही ठीक है। दोनों के रीजन अलग अलग हैं, दोनों का रिजल्ट अलग अलग है। वो हम डिसाइड करते हैं जब हमारे सामने केस आता है। ओके, ठीक है, वी नीड टू नो few more things about that, about you, and then we decide कि what is required in your signature and what is not required in your signature. ओके, थैंक यू। कहाँ से हो आप? दिल्ली से। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। पूर्णिमा जी। तरुण जी हमारे साथ हैं भोपाल से। जी तरुण जी। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी। सर मेरा ये क्वेश्चन है, मेरी जो वाइफ है उसके जो सिग्नेचर जाते हैं आर तो बड़ा लिखती है, रचना डागा, लेकिन धीरे धीरे लास्ट तक जाते जाते ए जो है वो छोटा होता जाता है और उसका हो जाता है। मैंने बताया ना सर, गुड इनिशिएटर और बैड फिनिशर। अगर मैं सही समझ पाया हूं तो ऐसे ही होगा। यस सर। हाँ सर, तो इसमें क्या बैठी है ना साथ में? एक को अपसाइड। हाँ बैठी है सर। सुन रही है ना? ऐसे ही है ना? जी सर बिल्कुल। बस आपके सिग्नेचर आपके बारे में सब कुछ बता देते हैं सर। तो फिर इसके इम्प्रूवमेंट के लिए क्या करना चाहिए? सिग्नेचर डिजाइन करवाइए। ओके ठीक है सर। ये क्लास अगर हम अटेंड करते हैं तो क्या इसमें डिजाइन हो जाएंगे साथ में? काफी हद तक बेसिक तो सीख ही जाओगे आप लोग, बहुत अच्छा सीख जाओगे। मेरे यहाँ से बेसिक सीख के लोग कोर्स कराना शुरू हो गए। मेरे यहाँ से बेसिक कोर्स करके लोग अपना कोर्स लॉन्च कर चुके हैं। सिग्नेचर एक ऐसी चीज है जिसपे हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा काम नहीं हुआ, बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत कम लोग करते हैं। मैं इसको प्रमोट कर रहा हूँ। सर आपने जैसा स्टार्टिंग में बोला था कि कुंडली के साथ सिग्नेचर डिजाइन होते हैं, तो क्या क्लास में वो भी डिस्कशन? नहीं, वो क्लास में वो सब नहीं आता। वो फिर क्लास के बाद की क्लास की बाद की क्लास है, तीसरा लेवल है वो। इतनी जल्दी कहाँ से आ जाएगा? ओके। इसीलिए डिजाइनिंग में जो क्वालिटी मिलती है वो अलग होती है, जो क्लास में सीखोगे वो अलग होगी। ऑब्वियस है, बिल्कुल सीधी सी बात है, उसमें झूठ क्या बोलना। हाँ। जो मैं 16 साल से यही काम कर रहा हूँ, जो मैंने 16 साल में सीखा मैं आपको 6 घंटे में कैसे सिखा दूंगा? इज इट पॉसिबल? नहीं हो सकता ना। यस सर। बिल्कुल नहीं हो सकता। तो मैं ये कहूं कि क्लास में आप उतना सीख जाओगे जितना मैं 16 साल में सीखा हूं, तो आपको अपने आप ही समझ में आना चाहिए कि मैं गलत ही बोल रहा हूँ, झूठ तो बोल ही रहा हूँ। सच तो हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है ना। नहीं है, एक्सपीरियंस तो आपका रहेगा। बहुत समय लगता है सर। 16 साल इज अ गुड अमाउंट, बहुत बड़ा समय होता है जिंदगी का। वो दिया है, सब सीखा है। यस चलिए ठीक है जी, थैंक यू सो मच। राधिका जी। हाँ जी सर। नमस्कार जी, कहाँ से हो राधिका जी? सर मैं गुड़गांव से हूँ। हेलो सर। जी बताइए। हेलो जी। सर मैं मुझे आज भी याद है व्हेन आई वाज 25 इयर्स मैं अपने सिग्नेचर्स बहुत फ्री हैंड करती थी, लेकिन मेरा एक चेक में शायद सिग्नेचर मिसमैच हुआ तो पापा से बहुत डांट पड़ी। उसके बाद क्या हुआ, आइडियली तो हमारा सिग्नेचर हमारी हैंडराइटिंग से डिफरेंट होता है, लेकिन उसके बाद से मैंने बिल्कुल जैसे हम प्लेन बहुत डर के अपना सिग्नेचर डालना, केयरफुली डालना शुरू कर दिया। एंड आई जस्ट राइट माय फर्स्ट नेम राधिका
एंड उसको मैं नीचे पूरा अंडरलाइन करके आगे एक डॉट लगाती हूँ एंड आई कैन डिस्टिंक्ट एंड आई एम मतलब इनटू न्यूमरोलॉजी एंड अभी मैंने अपने नेम के स्पेलिंग चेंज किया है सो आई कैन डिस्टिंक्टली रिमेम्बर कि तब से लेके अब तक बिकॉज माई सिग्नेचर हैज चेंज्ड समथिंग इज नॉट ओके एंड आई मेरा क्वेश्चन ये था कि सिग्नेचर हैंडराइटिंग से डिफरेंट होता है बट माइन इज एग्जैक्टली लाइक यू राइट अगर कोई भी मेरा नाम जैसे मेरी हैंडराइटिंग में मैं कोई एक वर्ड लिख रही हूँ वैसा ही मेरा सिग्नेचर जा रहा है देखो सिग्नेचर्स जो है वो आपका पर्सोना है व्हाट यू आर ट्राइंग टू शो टू द अदर वर्ल्ड एक्सटर्नल वर्ल्ड दुनिया को क्या दिखाना चाहते हो आप अपने बारे में दैट इज योर सिग्नेचर ठीक है हैंडराइटिंग है व्हाट इज यू आप क्या हो इफ बोथ थिंग्स मैचेस सेम है यू आर द बेस्ट पर्सन ऑन दिस अर्थ ओके सर पर वो डॉट का जो आप बता रहे थे जो मेरा एन है वही मेरा आउट है हाँ जी सर मैं ऐसी ही हूँ बट मुझे लगता है सर कभी कभी उससे नुकसान हो जाता है बहुत नहीं होता सर मैं अपने मैंने थोड़ा सा पहले बेसलाइन बहुत गूगल से ही पढ़ा है कभी कहीं किसी से क्लास नहीं लिया ये मेरा फर्स्ट वेबिनार है तो मैंने उसमें यही पढ़ा कि 45 डिग्रीज अपवर्ड्स करते हैं तो आई स्टार्टेड डूइंग दैट लेकिन मैं उसको बहुत अच्छे से अंडरलाइन करती हूँ पूरे को और आगे एक डॉट लगा देती हूँ तो सर आप न्यूमरोलॉजी समझते हो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ हाँ जी अंडरलाइन जो होती है वो मंगल होता है ओके ठीक है अगर आपकी पत्री में मंगल खराब है और आप अंडरलाइन लगा रहे हो तो आपको नुकसान होगा ओके ठीक है न्यूमरोलॉजिस्ट हो तो इतना समझ लो अगर इससे थोड़ा सा और आगे जाते हैं एस्ट्रो पे चले जाते हैं तो क्या होता है कि मान लीजिए मंगल जो है आपके फाइनेंशियल लॉसेस का कारक है आपकी पत्री में ओके हो सकता है ना पॉसिबल है तो ऐसे में अगर आप अंडरलाइन लगाते हैं तो आपका पैसा खत्म हो जाएगा सर बट मेरा मार्क्स तो इट्स एग्जॉल्ट मतलब अच्छे उस पर है मार्क्स की बात नहीं कर रहा इन जनरल में बात ओके नहीं आई मीन अगर किसी का मार्क्स इज गुड तो उसको लगाना चाहिए देखना पड़ेगा ओके अगर मान लीजिए अब एक मैरिड कपल है नया ठीक है हाँ जी उनका संतति का समय है जनरेशन आगे बढ़नी है और 5th हाउस जो है संतान का कारक वहां पे मंगल जो है नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहा है कंसेप्शन होने ही नहीं दे रहा और सिग्नेचर में अंडरलाइन आ रही है हाँ जी कंसेप्शन नहीं होगा ओके आप जो मर्जी कर लो एंड सर डॉट नहीं लगाना चाहिए आगे नहीं मैं ऐसा कोई नियम नहीं है कि ये होना चाहिए या ये नहीं होना चाहिए इट डिपेंड्स जैसे आपने बताया ना डॉट फुल स्टॉप लगा देता है आपके नाम के आगे इट्स लाइक एंड कर रहे हो आप खुद को पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है ओके एंड सर ये नेम सिग्नेचर्स हम डॉक्यूमेंट्स में तो चेंज नहीं कर सकते जैसे पासपोर्ट में है ड्राइविंग लाइसेंस में वो टेक्निक क्लास में बताते हैं हाउ टू गेट इफेक्ट ऑफ दैट ओके सर थैंक यू सो मच सर यू मोस्ट वेलकम हर्षिता जी हमारे साथ हैं 2-3 लोगों से और बात करने के बाद आज का इसको खत्म करते हैं जिन लोगों की एनरोलमेंट हो गई है उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद कल सुबह 10 बजे तक एनरोलमेंट आप लोगों की हो जाए पेमेंट का लिंक व्हाट्सएप पे आप लोग मेरे को हाय हेलो का मैसेज भेज के व्हाट्सएप का लिंक आपके पास आ जाएगा उससे जी हर्षिता जी हेलो थैंक यू क्लास बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव था मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा थैंक यू सो मच और अब जो आप बातें बता रहे हो इट्स वेरी टेम्पटिंग मतलब बिकॉज हम जो भी चीज सीखते हैं हमें लगता है ना हम कैसे हैं हमें जानने का बहुत उत्सुकता हो रही है तो आपने जो टॉपिक टच करा था सबसे पहले प्लेन लाइन राइट तो मैं एकदम मीडियम लाइन में हूँ सो मेरा नाम है हर्षिता धनकानी राइट तो मैं सिर्फ H और मेरा नाम लिखती हूँ सरनेम लिखती हूँ ठीक है बट जो आपने बात बताई ना कि सेटल होना चाहते हैं वो भी है बट मैं अभी डायरेक्शनलेस हूँ अरे जो फ्लैट हो गया वो डायरेक्शनलेस हो ही गया ना देखो अब एक चीज को समझो इफ अ पर्सन इज एट द एज ऑफ 20 ठीक है तो वो कौन सा समय होता है जब हमें करियर बनाना है जी. उस समय में क्या चाहिए एंथ्यू चाहिए ठीक है उस समय में सिग्नेचर फ्लैट हो गया तो किस काम का द पर्सन इज 60 एट द एज ऑफ 60 तो उसका फ्लैट ही होना चाहिए इस समय में एंथ्यू करके क्या करोगे ये एक इन जनरल माना जाता है ठीक है हालांकि मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जिनका सारा लाइफ बहुत खराब गया
लेकिन आफ्टर रिटायरमेंट दे ग्रो लाइक एनीथिंग। ओके ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि 60 के बाद या 55 के बाद सब खत्म हो जाता है। ओके बच्चे लोगों की जिंदगी तो शुरू तभी होती है जब उनका 60वां साल पूरा हो जाता है। दे जी क्रिएट मैजिक ऑन अर्थ आफ्टर 60। ठीक है, वो एक अलग बात है। जी लेकिन जब आपका ग्रोथ का समय है, उस समय में हाँ सिग्नेचर फ्लैट है और सिग्नेचर में कमियां हैं, जी तो डायरेक्शन कैसे मिलेगी? नहीं मिल सकती। आप सही बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, 100% राइट। तो आपको हाँ एज वाइज हम लोग जो सिग्नेचर डिजाइन करते हैं ना, उसमें ये सारे पॉइंट्स जी कंसिडर करते हैं कि भाई उसके इंसान की एज क्या है, उसका कंसर्न क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। एक समय में एक चीज किसी के लिए अच्छी है और वही चीज किसी दूसरे समय में किसी बिल्कुल दूसरे पर्सन के लिए बुरी है। तो व्हेन वी एब्सोल्युटली डिजाइन रेमेडी वी गो अकॉर्डिंग। एब्सोल्युटली। ठीक है ना, सिग्नेचर बता ऑल्सो देते हैं कि जैसे दिशा अगर लाइफ में हाँ मिलेगी कि नहीं मिलेगी, सिग्नेचर सब बता देते तो आपने एक और पॉइंट बताया था, सिंस मैं अपने नाम पे फोकस नहीं कर रही हूँ, मतलब हैं। ऑल्सो आई एम नॉट सेइंग कि मैं कंक्लूजन इससे निकाल रही हूँ, बट एच है, मतलब मैं हर्षिता पे बिल्कुल भी नहीं है। समवेयर डाउन द लाइन एक तो मतलब बुरे वे में नहीं, बट कंक्लूजन ये निकलता है कि ये मैं अपना नाम धनकानी बहुत यूज कर रही हूँ और मैं हर्षिता पे फोकस नहीं है। एंड समवेयर डाउन द लाइन मैं उसको खोती भी, मतलब आई कीप क्वेश्चनिंग माई सेल्फ कि यार मेरा क्यों नहीं हो रहा है, मेरा मतलब मैं क्वेश्चन ही करते रह जाओगे। एग्जैक्टली आई अग्री, बिल्कुल। और जो आपने पीक्स एंड वैली सिग्नेचर बोला ना, मुझे उसका एक एग्जांपल समझना था। जैसे इट कैन ऑल्सो, मतलब जैसे एच है, डी है ना, मतलब ये क्या ये भी आपके लिए पीक्स एंड वैली, क्या आप वो सिग्नेचर का एग्जांपल बता सकते हो मुझे, बिकॉज़ मैं विजुअलाइज नहीं कर बताया पा तो, रही। अगर कोई भी सिग्नेचर में एक आप ऊपर की तरफ स्ट्रोक जा रहा हो, 4 नीचे की तरफ हो, फिर एक हाँ ऊपर हो, फिर 4 लेटर्स नीचे हो, अगर इस तरह का सिग्नेचर है तो ये लाइफ में डिस्टरबेंस बताता है। ये बट अगर बताता है कि लाइफ में आदमी ग्रो। अच्छा, इसमें होता क्या मैं बता देता हूँ। पिक्स एंड वैली सिग्नेचर में जी जैसे लाइन ऊपर की तरफ जाती है, तो ये ऐसा नहीं कि लाइफ में कहीं बहुत ऊपर चला जाएगा, ग्रो कर जाएगा। ना 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 ना, मैं समझ ये सिर्फ थॉट लेवल में ऊपर जाएगा। गई आपकी बात। बहुत अच्छा सा कोई प्लान बनाएगा रात को सोते सोते, ठीक है, जी थोड़ा बहुत उस पर काम वाम शुरू करेगा, 4 दिन 5 दिन 10 दिन जोश चलेगा, तो उस पर वो जी एग्जीक्यूशन के लिए कोशिश करेगा। लेकिन एग्जीक्यूशन के लेवल पे जैसे ही आएगा उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी, वो कुछ नहीं करेगा। तो ये लोग मेंटली जो है अपने लिए पीक से मुंह के बल नीचे गिरते हैं। ओके इनको दूसरी भाषा में बोला जाए तो वो एक वो पुराना सा लेटर है, पुराना सा शब्द है, बुरा लगेगा जिसको, आई एम सॉरी फॉर दिस, लेकिन वो शेख चिल्ली होते हैं ना, जो सपने बहुत बड़े बड़े देखते हैं, हाँ लेकिन एग्जीक्यूशन लेवल पे उनका एफर्ट्स जो है वो दिखता नहीं, ये वो लोग। और उसकी वजह से उनके लाइफ में बहुत बार झटके लगते हैं, क्योंकि पीक्स एंड वैली है ना, हाँ ऊपर से नीचे गिरोगे तो झटका तो लगेगा। तो इमोशन पे झटका लग सकता है, फाइनेंशियल में झटका लग सकता है, किसी ना किसी वजह से आपको शॉक लगेगा। पीक्स एंड वैली है ना, तो शॉक तो देगा ही देगा। ओके 20वें माले से गिरोगे तो चोट तो लगेगी ना, कुछ ना कुछ। एक्चुअली मेरा कंसर्न बस इसीलिए ही था इसका, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लेटर्स में जैसे नाम ही ऐसे हैं कि वो नाम ऊपर और नीचे जा रहे हैं। जैसे अगर आप देखो तो धनकानी में डी आ रहा है, फिर आई एम जस्ट टेलिंग यू लाइक दैट, जैसे एच जा रहा है, फिर ए एन छोटा है, फिर के जा रहा है, फिर ए एन आई छोटा है। इतना डिस्कस नहीं कर पाएंगे, बेसिक ही बात ये कर नहीं ना, पाएंगे। ये दिस इज नॉट व्हाट, हाँ हाँ, नो नो, आई एम टॉकिंग कि आप इसके बारे में बात नहीं कर रहे हो, आप एंगुलर ऑफ सिग्नेचर बात कर रहे हो ना। हाँ बिल्कुल, ठीक है, थैंक यू सो मच। चलिए, राजमाला जी हैं हमारे साथ। राजमाला जी और प्रभुजोत जी। हेलो राजमाला जी जी। हाँ, मैं राजमाला बोल रही हूँ सर। नमस्कार सर, वेरी इंफॉर्मेटिव एंड वेरी नाइस सेशन सर, थैंक यू सो मच। सर मुझे पूछना था कि मेरा राजमाला डी करके मैं सिग्नेचर करती हूँ, तो डी जो रिवर्स आपका कर बोल रहे थे ना, वो आता है मेरा। तो वो हाफ कर हो गया या डी का वो नहीं होगा? नहीं, सिग्नेचर, पर्सनल सिग्नेचर के बारे में कमेंट जब तक मेरे सामने सिग्नेचर नहीं हो करना ठीक नहीं है।
मैं कुछ कर दूंगा वो एक्चुअल होगा नहीं, और फिर मेरा आपको पता है मैं 99.91 में बात करता नहीं, मैं करूंगा तो 100 वाली करूंगा। जी जी। तो मुझे ये पूछना था, अगर जो सिग्नेचर एनालिसिस आप करते हो उसके मींस चार्जेस आप अभी इस पे ग्रुप में बात ग्रुप पे ही पता चलेगा? जी जी चलेगा सर। उसके लिए अपॉइंटमेंट ले लेना आप, मैसेज करके मेरे को व्हाट्सएप पे। जी जी चलेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। प्रभजोत जी। हेलो सर जी, नमस्कार जी। बहुत बढ़िया जी, कुछ क्लास। आप बताओ सर। मैं सिग्नेचर करती हूँ अपना इनिशियल लेटर, मेरा नाम पूरा प्रभजोत कौर सलूजा है। मैं पी लिखती हूँ, पी के बाद पी में के और फिर एस पूरा फुल आता है, वो हाईलाइट होता है, और सलूजा आता है स्लांटिंग में। जे के ऊपर एक सिंबल छोटा सा डालती हूँ, अंडरलाइन और लंबी गाला कितने होएगी। सर मेरा मतलब यही है कि जो मैं इनिशियल तीनों के लेती हूँ उसका क्या इसमें मतलब बताता है कि मैं, आप अभी बोले ना कि अपनी फैमिली की तरफ सरनेम लिख रहे हो कि ज्यादा इंक्लिनेशन है वहां पे, वो चीज सही है बिल्कुल, बट मैं इसमें कहीं दब रही हूँ, मैं इसमें ये जानना चाहती हूँ। ऑब्वियस है, इसमें पूछने वाली क्या बात है, इतनी देर में तो ये समझ में आ जाना चाहिए था। नहीं तो मेरा लेटर विजिबल है, मतलब रीडेबल है, प्रभजोत पी भी दिखता है, के भी दिखता है। हुआ करे, है कितना, प्रभजोत का पी तो है, कौर का के ही तो है, बाकी प्रभजोत कहाँ गई? अच्छा गायब हो गई सर, और जो सिंबल है जो ऊपर देती हूँ उससे कुछ इसका लिंक है? मतलब सबका लिंक है, सबका लिंक है भाई। अच्छा, सब चीजें एक दूसरे से लिंक है। पूरा सिग्नेचर देखने के बाद ही फाइनल एनालिसिस बनता है कि अल्टीमेटली ये आपके साथ है और इसको कैसे करेक्ट करते हैं। ठीक है, वो बिट्स एंड पीसेस में उसको थोड़ा बहुत समझ लिया, इतने में देखो 1-1.5 घंटे में इतना ही हो सकता है। ठीक है, नहीं सर आपने काफी पॉइंट्स बोले, उसमें बहुत कुछ बताया है मैंने। सीखने था। वाले तो बहुत कुछ इसी से समझ जाएंगे कि सिग्नेचर कितना इम्पोर्टेंट है लाइफ। मेरा पर्पस जो है इसका सिर्फ इतना सा है कि आप लोगों को समझ में आए कि सिग्नेचर हाउ मच इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ। जी ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू। कहाँ से हो आप? सर जबलपुर। अच्छा ठीक है जी, थैंक यू। चलिए, मेरे ख्याल आज के लिए बहुत हो गया, 10 बज रहे हैं। आज के वेबिनार हम यहीं पे समाप्त करते हैं। एक बार फिर से जिन लोगों ने क्लास में कोर्स करना है उनका है मंडे और ट्यूसडे 2 बजे से 5 बजे तक का 2 दिन की क्लास है। वो सीखना चाहें 70% डिस्काउंट के साथ आपको ये क्लास मिल रही है। 10,000 रुपए की क्लास है, मिलेगी आपको 2950 में। पेमेंट का लिंक व्हाट्सएप पे आप हेलो भेजोगे तो आपके पास आ जाएगा। पेटीएम, गूगल पे कुछ भी कर सकते हो, और जिन्होंने डिजाइन कराने हैं वो डिजाइन करा सकते। ठीक है जी, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, गॉड ब्लेस। आप सबको बहुत बहुत शुभ हो।